अध्याय 501 सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घोंघे की ढाल दिव्य उपकरण। भाग 1। कप्तान हान यू का रोना बहुत भावुक था। 1.5 साल के बाद आखिरकार वह पहले की तरह अपने कप्तान के साथ लड़ने में सक्षम हो गया। अब वह लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में अपनी पिछली लड़ाइयों की यादों से भर गया था। जब से वह एकांत से लौटा, वह इस पवित्र युद्ध में लड़ रहा था, अपनी युद्ध तकनीक और ताकत का उपयोग करके खुद को जल्दी से स्थापित कर रहा था। हालांकि वह अभी तक मित्रिल फाउंडेशन नाइट नहीं था, फिर भी वह रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में एक मध्य रैंकिंग अधिकारी था, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। अन्य शूरवीरों की नज़र में टेम्पलर नाइट हान यू बेहद अद्भुत था। ऐसा लगता था मानो वह अपनी हर लड़ाई के बाद डटे रहे। हालांकि केवल हान यू ही जानता था कि इतने लंबे समय तक उसने कितना अकेलापन महसूस किया था। जब से वह दानव कातिल बन गया था, हान यू टीम में दूसरे शूरवीर की तरह था। उसे मोर्चे पर सीधे खड़े होने की जरूरत नहीं थी और उसने केवल लॉन्ग हाओचेन के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में काम किया। लॉन्ग हाओचेन के साथ वह आत्मविश्वास से भरा था, उसके नेतृत्व में दुश्मन पर एक साथ हमला करने के लिए लड़ रहा था। उसे अन्य मामलों में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन के आदेशों का पालन करना ही पर्याप्त था। लेकिन इस पवित्र युद्ध में शामिल होने के बाद अपनी साधना और असाधारण प्रदर्शन की बदौलत वह धीरे धीरे एक नेता बन गए। उन्हें ये समझ आ गया कि एक नेता के रूप में कितनी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और एक नेता होने के नाते बहुत दबाव होता है। लॉन्ग हाओचेन के आदेश का पालन करने के आदी होने के कारण उसे वास्तव में ये भावनाएं पसंद नहीं थीं। कई बार तो वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता था और उसे अपने अन्य साथियों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता था। हताश लड़ाई के समय में मुझे असहायता की तीव्र अनुभूति होती। मैं सोचता, अगर कैप्टन मेरी तरफ से लड़ रहा होता तो क्या होता। जिस क्षण लॉन्ग हाओचेन का एकांतवास समाप्त हुआ, हान यू से अधिक उत्साहित कोई नहीं था। यह आजादी के उत्साह की सच्ची अनुभूति थी। डेसोलेट विस्लिंग कैवन, इल्यूसरी पैराडाइस और मेलांचोली दलदलों में उनके द्वारा किए गए रोमांच को याद करते हुए उन्होंने सोचा, कैप्टन आखिरकार वापस आ गया है। आखिरकार वह एक बार फिर मेरी तरफ से लड़ने वाला है। हान यू इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से अपने गहरे सुनहरे रंग के सोने के पिघले हुए कवच के सार के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद तरंगित प्रकाश तलवार नकली नहीं हो सकती थी। कैप्टन वापस आ गया था। सचमुच लॉन्ग हाओचेन वापस आ गया था। उसने दूर से युद्ध की शुरुआत देखी, जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता हुआ आया। इसके अलावा उनके कंधों पर 10 मिलियन योगदान बिंदु मिशन का भारी दबाव था, और ऐसी लड़ाइयां उन्हें एक साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका था। इसीलिए तो वह इतनी जल्दी आ गया। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन स्टार किंग की पीठ पर हवाई युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार थे, जबकि फिन्स और इन्फेनो डेमन्स पहले से ही एयर नाइट रेजिमेंट के खिलाफ पूर्ण शक्ति हमले शुरू करने के लिए तैयार थे। हालांकि रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के रास्ते में उन्हें स्कारलेट सैवेज की चमक नजर आई। जिस तरह हान यू को उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई, तो वह अपने अच्छे भाई को कैसे नहीं पहचान सका। इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन ने हवाई युद्ध में शामिल होना छोड़ दिया, स्टार किंग को बुलाया और एक झटके में जमीन पर उतरकर न केवल हान यू की बड़ी समस्या को हल किया, बल्कि कुछ शक्तिशाली हमले भी शुरू किए, जिससे शूरवीरों पर दबाव काफी कम हो गया। वह असंख्य सुनहरी चमक एवेंजर्स नाइट्स द्वारा उपयोग की गई एक शक्तिशाली आक्रामक क्षमता से आई थी, जिसे मेटियोर स्ट्राइक रेन कहा जाता है, जो एवेंजर नाइट की 7वें चरण की क्षमता है। इस कौशल की एकल लक्ष्य आक्रामक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। निरंतर परीक्षणों से गुजरते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अपनी कमियों को बहुत स्पष्ट रूप से समझा। उसके पास अधिकतर बड़े पैमाने पर शक्तिशाली आक्रामक क्षमताओं का अभाव था, जिसे शूरवीरों की सार्वभौमिक कमी के रूप में जाना जाता था। बड़े पैमाने पर हमलों और आवेगों ने उन अधिकांश तकनीकों को बनाया जिन्हें लॉन्ग हाओचेन ने प्रशिक्षित करने के लिए चुना। पवित्र युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था और भविष्य में वह संभवतः केवल दुश्मनों के छोटे समूहों से लड़ना जारी नहीं रख सका। वहां निश्चित रूप से कई अधिक शक्तिशाली शत्रु होंगे, जिनमें से कई अन्य साथी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। तो ये 2 प्रकार के कौशल अवश्य होने चाहिए। एकल लक्ष्य क्षमताओं के संबंध में लॉन्ग हाओचेन पर्याप्त आश्वस्त थे। व्यक्तिगत हमले की ताकत को आमतौर पर सबसे मजबूत हमले से मापा जाता था, जिसे एक बिजलीगर आधार के रूप में उपयोग कर सकता था।
चूंकि लॉन्ग हाओचेन के कब्जे में तलवार का इरादा पहले से ही ताकत में उसकी एकल लक्ष्य आक्रामक क्षमताओं के विशाल बहुमत से अधिक था, इसलिए उसने तलवार के इरादे की अपनी समझ को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। दिव्य तलवार प्रकाश की देवी आर्या पर भरोसा करके जैसे जैसे तलवार के इरादे के प्रति उसकी समझ बढ़ती रही, एक लक्ष्य पर उसकी आक्रमण शक्ति बढ़ती रहेगी। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना कोई भी एक लक्ष्य कौशल नहीं कर सकता था। हाथ में रिपल लाइट के साथ उल्का स्ट्राइक शावर में लाइट के रिपल्स जोड़कर अपने शस्त्रागार में इन 3 शक्तिशाली परिवर्धन के तालमेल ने लॉन्ग हाओचेन को बड़ी संख्या में दुश्मनों को तुरंत खत्म करने की अनुमति दी। एक दानव भालू के पास बहुत अच्छी सुरक्षा थी, तो क्या हुआ? रिपल लाइट के दोहरे प्रबलित हमले, लॉन्ग हाओचेन की 8वें चरण की खेती और रिपल्स ऑफ लाइट की महान भेदी शक्ति के साथ उसकी रक्षा पहले से ही अपर्याप्त थी। हान यू, लॉन्ग हाओचेन ने अपना बायां हाथ खोला जिससे शूरवीर को पकड़ लिया जो उससे बच गया था। विपत्ति के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसने सीधे हान यू को जोर से गले लगा लिया। आसपास के शूरवीरों ने जोर जोर से जय जयकार की। वे लॉन्ग हाओचेन को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उस पर सोने के पिघले हुए कवच के सार को पहचान लिया था। गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट की लड़ाई में शामिल होने से न केवल लड़ने की ताकत के मामले में बड़ी मदद मिली, बल्कि इससे उनके आत्मविश्वास और सहनशक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। कैप्टन, मैं अंततः आपकी तरफ से लड़ सकता हूं। हान यू का उत्तेजित शरीर कांप रहा था और उन दोनों ने एक दूसरे के कवच पर प्रहार किया, जिससे एक शक्तिशाली झनकार निकली। लॉन्ग हाओचेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना आलिंगन समाप्त किया। हमें अब जाकर दुश्मन पर हमला करना चाहिए। लड़ाई खत्म होने के बाद हम और बात करेंगे। इतना कहकर लॉन्ग हाओचेन बड़े कदमों के साथ शहर की दीवारों की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ा। हान यू पहले की तुलना में उसके लंबे कद को देखते हुए उसके पीछे पीछे चला। उसके चेहरे पर आंसू अनियंत्रित होकर गिरने लगे। क्या परिचित आकृति है! मैं जीवन भर उनका अनुसरण करना चाहूंगा। यह देखा जा सकता है कि राक्षस पक्ष ने यहां परिवर्तनों की खोज की। जैसे ही दानव भालू चढ़ना जारी रखा, लॉन्ग हाओचेन शहर की दीवारों के ऊपर खड़ा हो गया। उसका गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच चमकदार नारंगी किरणें छोड़ रहा था, जो किसी की आंखों को चकाचौंध करने के लिए पर्याप्त थी। इस स्थिति में युद्ध क्षेत्र का फोकस न बनना कठिन होगा। आकाश से लॉन्ग तियानिंग ने स्टारकिन की पीठ पर लॉन्ग हाओचेन की वापसी देखी थी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग। निश्चित रूप से उसके लिए इससे बेहतर कोई माउंट नहीं हो सकता है। यह आदमी वास्तव में जानता है कि कैसे चयन करना है। शीघ्र ही लॉन्ग हाओचेन की लड़ाई शुरू हो गई। 2 दुश्मनों की काली आकृतियां तेजी से उसकी ओर दौड़ी, जो 2 8वें चरण के सोल कमांडरों से संबंधित थीं। राक्षसों को अच्छी तरह से पता था कि पिघला हुआ कवच नाइट कितना मजबूत हो सकता है, विशेष रूप से वह जो गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच पहने हुए है। शहर में ऐसी शक्ति का होना सामान्य राक्षसों के लिए नश्वर खतरे से ज्यादा कुछ नहीं था। और लॉन्ग हाओचेन की आखिरी उल्कापात बौछार ने 100 से अधिक भेड़िया दानवों और दानव भालुओं का सफाया कर दिया। अन्य वुल्फ दानव और दानव भालू जानबूझकर उसकी दिशा से बचने लगे। लड़ाई में राक्षस निश्चित रूप से बहादुर थे, लेकिन उनमें से कोई भी बिना कुछ लिए खुद को मौत के घाट उतारने को तैयार नहीं होगा। दूर से देखने पर लॉन्ग हाओचेन की आंखों में ठंडक का एक निशान देखा जा सकता था, क्योंकि वह शब्द बुदबुदा रहा था, यह एक और 16,000 योगदान अंक है। स्थिर रहने पर उसके चारों ओर हल्की सुनहरी धुंध छाने लगी। लॉन्ग हाओचेन को कुछ भी बताए बिना हान यू अत्यधिक समन्वय के साथ उसके साथ जुड़ गया। सुनहरे पंखों का जो जोड़ा उसने फैलाया था वह पहले से भी अलग लग रहा था। वे पहले से 1/3 बड़े लग रहे थे, जो था यह संकेत है कि उसकी ताकत बढ़ गई है। इस बीच हान यू के पीछे 1 मीटर व्यास का गोला चुपचाप दिखाई दिया। उसका शरीर गोल मटोल था, जो बाहर से थोड़ा हास्यास्पद लगता था, लेकिन उसे देखकर दोनों सौम्य कमांडर कांप उठे। यह एक दानव नेत्र कमांडर था। 8वां चरण दानव नेत्र कमांडर। 7वें चरण के मानव बिजलीघर की तुलना में ये अधिक महत्वपूर्ण बात एक दुर्लभ जादुई जानवर था जो मानसिक हमले शुरू करने में माहिर था। गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट की सहायता करने वाले ऐसे जादुई जानवर के साथ क्या उनके बीच आसान लड़ाई हो सकती है? लेकिन जब से उन्होंने यात्रा शुरू की, वे स्वाभाविक रूप से कुछ पूरा किए बिना नहीं जा सकते थे। जो लक्ष्य उन्होंने खुद को दिया वह अत्यधिक नहीं था, केवल इस गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मध्य हवा में एक गहरा लाल क्षेत्र दिखाई दिया, जहां कोई स्पष्ट रूप से 2 सोललेस कमांडरों को देख सकता था। उनकी पीठ गहरी लाल रोशनी से चमक रही थी।
अपने हाथों में भारी तलवारें उठाते हुए उन्होंने लॉन्ग हाओचेन से 100 मीटर दूर एक तीव्र आंदोलन शुरू किया। प्रकाश की एक गहरी लाल संकेंद्रित चमक तुरंत हवा में फैल गई। दोनों कट पूरी तरह से बराबर थे और मात्रा में वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने तुरंत मात्रा में कमी कर दी और सीधे लॉन्ग हाओचेन पर निशाना साधा। वाह! संयुक्त आक्रमण! लॉन्ग हाओचेन की आंखें डगमगा गईं। मुझे नहीं पता था कि ये सोललेस कमांडर भाई थे और इसलिए उनमें बहुत अच्छी अनुकूलता थी। वे कॉम्बो हमलों में विशेषज्ञ थे, जिसने उन्हें सोललेस के बीच बहुत प्रसिद्ध बना दिया। दोनों भाइयों के संयुक्त हमले की ताकत एक सौम्य राजा के हमले की ताकत से कम थी। उस गहरे लाल तलवार का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन घबराया हुआ नहीं लगा। ये स्पष्ट था कि इस हमले का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के संचय को बाधित करना था। राक्षस और मनुष्य इतने वर्षों तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे कि वे शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को अच्छी तरह से समझते थे। हान यू ने कोई हलचल नहीं की। उसके शरीर से उसी प्रकार की सुनहरी धुंध निकल रही थी, जो उसी पावर स्टोरेज से आ रही थी। अपने कप्तान पर पूरा भरोसा रखते हुए उन्हें विश्वास था कि इस तरह के हमले से उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। दानव नेत्र ने 6 तंबू प्रकट किए और वे इसके चारों ओर घूमते हुए बहुत बड़े हो गए। चाहे वह दानव भेड़िए हो या दानव भालू, तंबू का सामना करने वाले लोग प्रतिक्रिया में केवल हिंसक रूप से कांपेंगे मरने से पहले। अध्याय 502 सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घोंघे की ढाल दिव्य उपकरण। भाग 2। बिना किसी संदेह के दानव आंखें दानव भालू की शत्रु थीं। उत्तरार्ध के पास बहुत अच्छी शारीरिक सुरक्षा थी, लेकिन मानसिक हमलों के खिलाफ उसकी रक्षा की वास्तव में प्रशंसा नहीं की जा सकती थी। जबकि दानव भालू छठे चरण के जादुई जानवर थे, एक दानव आंख उनके बचाव को तोड़ने में असमर्थ है, लेकिन केवल आध्यात्मिक आघात के साथ या एन डेमन आई इन दानव भालुओं को भ्रम में डालने में सक्षम है। और चूंकि दानव भालू चढ़ रहे थे, ये निश्चित रूप से उनके गिरने का कारण होगा। उनके विशाल कद को देखते हुए इस तरह का पतन एक गिरते हुए पेड़ से बहुत अलग नहीं होगा, जो अन्य राक्षसों के उत्थान को बहुत प्रभावित करेगा। इस तरह लॉन्ग हाओचेन और हान यू द्वारा संरक्षित क्षेत्र को आने वाले राक्षसों के कई हमलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपस्थित सभी शूरवीर व्यवहारिक लड़ाइयों के अनुभवी होने के कारण शामिल होने में जल्दबाजी नहीं करते थे। उन्होंने युद्ध के मैदान के अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिससे लॉन्ग हाओचेन और हान यू को लड़ने के लिए पूरी जगह मिल गई। लॉन्ग हाओचेन की बाईं भुजा पर दैवीय बाधा से आती हुई एक नारंगी चमक चमक उठी। बम! लॉन्ग हाओचेन 1 इंच भी नहीं हिला। अत्यधिक संकेंद्रित गहरा लाल ब्लेड प्रकाश के अनगिनत छींटों में बदल गया, जैसे मोटी चमकदार रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन के परिवेश को रोशन कर दिया। प्रकाश की एक शानदार चमक चमकती हुई, चमकदार बिजली का रूप लेते हुए सीधे 2 शक्तिशाली दुश्मनों पर निशाना साध रही थी। लॉन्ग हाओचेन की कार्रवाई के तुरंत बाद हान यू ने भी अभिनय किया। उसकी पीठ पर लगे पंखों ने लॉन्ग हाओचेन का पीछा किया और जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, उसकी आंखें खून से रंग गईं, क्योंकि उसने दाहिनी ओर सोललेस कमांडर को निशाना बनाया था। मानो दानव नेत्र हॉन यू से चिपक गया हो, उसने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। फ्लैश लाइटनिंग एक भयानक गति तक पहुंच गई और लॉन्ग हाओचेन 2 सोललेस कमांडरों के बीच के क्षेत्र को निशाना बना रहा था, जैसे कि वह एक ही समय में उन दोनों पर हमला करने का लक्ष्य बना रहा हो। सोललेस कमांडर भाई यूं ही जुड़वा नहीं थे। उनके चेहरों पर हिकारत के भाव उभर आए। उनमें से एक के दाहिने हाथ में तलवार थी, दूसरे के बाएं हाथ में तलवार थी और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बाईं ओर के सोललेस कमांडर ने अपना हाथ घुमाया। अचानक आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हुए उसने अपने भाई को खून के रंग की तलवार की धार के साथ सिर पर फेंक दिया। मध्य हवा में कोई अस्पष्ट रूप से चमकती हुई फींड की विशाल आकृति को देख सकता था, जो एक अंधेरे क्षेत्र से घिरा हुआ था। लॉन्ग हाओचेन को लक्ष्य करते हुए एक मुट्ठी के आकार की रक्त रंग की खोपड़ी को अचानक आकाश से लॉन्च किया गया था। हालांकि यह खून के रंग की खोपड़ी आकार में छोटी थी, लेकिन जैसे ही यह सामने आई, लॉन्ग हाओचेन और हान यू दोनों को थोड़ा डर का एहसास हुआ। ठीक इसी समय कमांडर डेमन आई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस विशाल आंख के चारों ओर नर्म विकृत तरंगे 1 मीटर व्यास में फैली हुई थीं। तुरंत उस खून के रंग की खोपड़ी के पीछे बनी काली धुंध छट गई, जिससे 2 सौम्य कमांडरों की आकृति प्रकट हो गई और साथ ही उस मानसिक सदमे ने उन्हें धीमा कर दिया। फ्लैश लाइटनिंग स्थिति में लॉन्ग हाओचेन वास्तव में बहुत तेज था। से जैसे ही लाल खोपड़ी दिखाई दी, लॉन्ग हाओचेन को दुश्मन से टकराने में देर नहीं लगी। हालांकि ये लॉन्ग हाओचेन का शरीर नहीं था, बल्कि उसकी घोंघे के खोल के आकार की ढाल थी, जो तुरंत व्यास में केवल 1/3 मीटर के आकार में बदल गई।
पाम की आवाज के साथ रक्त लाल खोपड़ी ढाल से टकराए और एक नर्म नारंगी रोशनी शांति से आसपास के वातावरण में फैल गई, रहस्यमय ढंग से उस भयानक शक्ति को भंग कर दिया। वास्तव में जब तक सॉललेस कमांडर बंधुओं ने हाथ मिलाया तब तक उनकी संयुक्त शक्ति 9वें चरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये रक्त रंग की खोपड़ी एक आदर्श स्पिरिट माउंटेन के बराबर थी। दुर्भाग्य से उन्हें महाकाव्य स्तर की एक ढाल मिली जो एक पौराणिक स्टारलाइट दिव्य जानवर के परिवर्तन से उत्पन्न हुई थी। हालांकि वह खून से रंगी खोपड़ी महज एक आक्रामक कौशल नहीं थी। इसकी आक्रामक शक्ति नष्ट हो जाने के बाद खोपड़ी ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह जीवित हो और सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल पर प्रहार किया। प्रकाश की गहरी लाल चमक के साथ खोपड़ी एक शैतान में बदल गई जो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल को काट रही थी। सोललेस कमांडर भाइयों की यह क्षमता बहुत अत्याचारी थी। दोनों भाइयों को प्रदान की गई महान प्रतिभाओं ने उन्हें मृत्यु के दानव देवता समीनागा की सराहना प्राप्त कराई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ समय तक सिखाया। इसलिए क्षमताओं के मामले में वे समान रैंक के किसी भी अन्य सोललेस कमांडर से काफी आगे निकल गए। अन्यथा वे महाकाव्य स्तर पर गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच पहने एक पवित्र शूरवीर का सामना करने की पहल नहीं करेंगे। इसके अलावा इस रक्त रंग की खोपड़ी में भयानक संदूषण क्षमताएं भी थीं। इस रक्त लाल खोपड़ी को बनाने के लिए एक शैतान के खून और उसकी आत्मा के हिस्से की आवश्यकता थी और परिणामस्वरूप इसे एक कौशल या उपकरण का एक टुकड़ा भी कहा जा सकता है। सॉललेस बंधुओं के पिछले परीक्षणों से यहां तक कि पौराणिक उपकरण का एक टुकड़ा भी रक्त के रंग की खोपड़ी द्वारा काटे जाने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। यहां तक कि महाकाव्य उपकरण का एक टुकड़ा भी बहुत प्रभावित होगा। जब उन्होंने महाकाव्य स्तर की ढाल देखी तो उन्होंने इस रक्त रंग की खोपड़ी का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस चीज को ब्लड स्पाइट कहा जाता था, एक शक्तिशाली शापित क्षमता जो किसी भी शक्तिशाली मानव को सिरदर्द दे सकती थी। दुर्भाग्य से आज उनका सामना गलत प्रतिद्वंद्वी से हुआ। यदि भाई ने लॉन्ग हाउचेन के गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर पर इस ब्लड स्पाइट का लक्ष्य रखा होता तो शायद इसका कुछ प्रभाव होता, जिसके प्रभाव को दूर करने के लिए लॉन्ग हाउचेन को कुछ समय बिताने की आवश्यकता होती। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार उनका लक्ष्य सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड था। वास्तव में पूरे मानव इतिहास में स्टारलाइट दिव्य जानवर जैसे कि यह सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा जो केवल 3 बार दिखाई दिए थे के समय में और प्रकाश की देवी के प्रवक्ता के रूप में उनकी प्रकाश विशेषता की शुद्धता लॉन्ग हाउचेन जैसे प्रकाश के प्रकार से भी आगे निकल गई। इस प्रकार की शापित वस्तु के प्रभाव से ऐसी पवित्रता का हल्का गुण कैसे कलंकित हो सकता है। उसी समय जैसे ही सूर्य चंद्रमा डिवाइन स्नेल शील्ड से अधिक नारंगी रोशनी चमकी, शील्ड से एक हल्की चमकदार चिंगारी फैल गई जिसने ब्लड स्पाइट को अपनी चपेट में ले लिया। फिर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड चमक उठी और प्रकाश की एक तीव्र किरण छोड़ी जिसने बिना किसी अपवाद के आसपास के सभी अंधेरे को दूर कर दिया। इस शानदार रोशनी की सीमा में लॉन्ग हाओचेन और हान यू को ऐसा महसूस हुआ मानो वे सूर्योदय से तरोताजा हो गए हों। तेज सूरज दिखाई दिया जिससे लॉन्ग हाओचेन का बायां हाथ भारी लग रहा था। उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा भयानक गति से समाप्त हो गई थी। 1 सेकंड से भी कम समय में इस तरह 50,000 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। लेकिन संयोग से ये राशि गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर से निकाली गई थी, अन्यथा ये पूरी तरह से खत्म हो गई होती। लेकिन इस ऊर्जा का उपभोग अच्छे कारण के बिना नहीं किया गया। तेज रोशनी के दुर्जय क्षेत्र के प्रभाव में सॉललेस भाई अचानक रुक गए। वे दर्द से चिल्ला रहे थे लेकिन वे पूरी तरह शांत रहे। उनकी त्वचा से एक काली गैस निकली जो उनके शरीर के अंदर से आ रही थी, जो भयानक गति से ढह रहे थे। क्या हो रहा है? या न केवल दुश्मन आश्चर्यचकित थे बल्कि लॉन्ग हाओचेन भी आश्चर्यचकित थे। यह इतना चरम था कि इसने लॉन्ग त्यानिंग और समीनागा का भी ध्यान आकर्षित किया, जो मुख्य रूप से आकाश में एक निवारक के रूप में काम कर रहे थे। वह सुनहरा रंग सचमुच असाधारण था। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुष के सातों रंग धीरे धीरे लहरों की तरह अंदर चमक रहे हों। इस घटना ने लगभग 100 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को कवर किया, जिसमें केवल लॉन्ग हाओचेन, हान यू, डेमन आई और 2 सोललेस कमांडर बचे थे। ये प्रकाश प्रकट होते ही दानव नेत्र गायब हो गया, अपने जाने के अनुबंध पर भरोसा करते हुए। भले ही ये तेज रोशनी उस पर न पड़ी हो, फिर भी उसकी यहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हान यू और लॉन्ग हाओचेन को एक अलग तरह की भावना थी। उन्हें लगा कि यह असाधारण चमकदार रोशनी उत्कृष्टता की स्थिति में पहुंच गई है। उनके शरीर की सभी आध्यात्मिक गुहाएं विचित्र रूप से कांपने लगीं। प्रत्येक झटके के साथ उनकी आंतरिक गुहाएं ऐसी महसूस हुईं जैसे वे फैल रही हों।
और इन गुहाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा भयानक गति से स्पिरिट माउंटेन राज्य में प्रवेश करने के लिए परिवर्तित हो रही थी। क्या हुआ और अब लॉन्ग हाओ चेन को स्वयं नहीं पता था, लेकिन ये दोनों सॉलेस कमांडर तेजी से अलग हो रहे थे, धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी चिंता की गर्जना और क्रोध की चीखें बिल्कुल भी बेकार थीं। इंद्रधनुषी रोशनी में सारे प्रयास में व्यर्थ थे। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड पहले से ही महाकाव्य स्तर के नारंगी रंग से बदल गया है, एक इंद्रधनुषी रंग प्राप्त कर रहा है जो लगातार इसके चारों ओर घूमता रहता है। ब्लड स्पाइट बहुत पहले ही बिखर चुका था, सीधे ढाल के संपर्क में आने से टूट रहा था। आकाश में एक धूसर छाया लॉन्ग हाउचेन के स्थान की ओर चमकी और उसके बगल में एक नीली सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन बीच हवा में तूफानी रोशनी का एक स्रोत फैल गया। ये प्रकाश स्रोत ग्रे और नीले सोने के रंगों के मिश्रण से बनाया गया था। फिर लॉन्ग त्यानेन को कानून और व्यवस्था के दिव्य सिंहासन पर बैठे देखा जा सकता था, जबकि सेमिनागा अपने मूल स्थान पर लौट आया। उसके शरीर से कुछ भूरे रंग की तरंगें निकल रही थीं। पिछली भिड़ंत में किसी भी पक्ष को फायदा नहीं हुआ था, लेकिन उनके चेहरे से देखने पर लॉन्ग त्यानेन कहीं अधिक व्याकुल दिख रही थी। निश्चित रूप से सेमिनागा का लक्ष्य इन सोललेस भाइयों को बचाना था, लेकिन लॉन्ग त्यानेन ने उसे रोक दिया था। अब तक दोनों नौसेनाओं ने बहुत अधिक आत्मनियंत्रण बनाए रखा था, ये देखते हुए कि 9वें चरण की अन्य शक्तियों में से किसी ने भी दोनों कमांडरों का अनुसरण नहीं किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि न तो राक्षस और न ही नाइट टेम्पल इस तरह के नुकसान को सहन कर सकते थे। मृत्यु के दानव देवता के रूप में सेमिनागा अपने कुलीनों को प्रतिक्रिया दिए बिना मरने नहीं देगा। यदि इस तरह के नुकसान जारी रहे तो वह चंद्र दानव भगवान और स्टार दानव भगवान के साथ कैसे रह पाएगा। इस समय सेमिनागा और लॉन्ग त्यानेन की निगाहें 7 रंग की रोशनी पर केंद्रित थीं। मध्य हवा में वायुसेना के लिए भी तीव्र परिवर्तन हुए। अध्याय 503 सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घोंघे की ढाल दिव्य उपकरण भाग 3। जैसे ही प्रकाश की नीली ग्रे और सुनहरी किरणें बिखरी, दोनों पक्षों की वायुसेनाएं तेज गति से बिखर गईं, मानो किसी तूफान से टकरा गई हो और जमीन पर आ गिरी। किसी ने भी स्वर्ग में रहने का साहस नहीं किया। यदि उनकी गति थोड़ी देर से होती तो वे आकाश में तेजी से फैल रहे उस विकराल वायु प्रवाह के प्रहार को सहन कर लेते। दोनों कमांडरों के बीच झड़प ने धरती हिला देने वाला प्रभाव पैदा किया। यही वजह है कि उन्होंने हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया। यदि उनके बीच लड़ाई का कहर नीचे लड़ रही नौसेनाओं तक फैल गया तो इससे होने वाला विनाश कोई मजाक नहीं था। लेकिन सभी पर्यवेक्षकों को आश्चर्य हुआ जैसे ही प्रकाश की दोहरी रंग की किरणें सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल के संपर्क में आईं, ये बिना किसी ध्वनि के थोड़ा सा भी प्रभावित हुए बिना बिखर गईं। क्या हो रहा है? या उपस्थित सभी शक्तिशाली लोगों ने यही विचार साझा किया। ठीक है, 2 कमांडर इन चीफ के बीच झड़प के बाद के नतीजे को इस तरह कैसे रोका जा सकता था? हालांकि समय के साथ यह कमजोर हो गया था। 8वें चरण की शक्तियां भी तुरंत इससे बच गईं। फिर भी वह इंद्रधनुषी रंग की रोशनी एलेक ऐसे ही रुक गया। 7 रंग की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन उन 2 सौम्य कमांडरों की केवल हड्डियां ही बची थीं और वे हड्डियां भी राख में तब्दील होने लगी। ये तात्कालिक हत्या नहीं थी, बल्कि राक्षसों की नज़र में ये तात्कालिक हत्या से भी अधिक डरावनी लग रही थी। हालांकि हाथ मिलाने वाले 2 सॉललेस भाई वास्तविक 9वें चरण के पावर हाउस के स्तर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पूरी आक्रमण शक्ति पहले ही इस स्तर तक पहुंच गई थी। फिर भी वे इस तरह मर गए। जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं था और प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में भी असमर्थ थे। हान यू, जो मूल रूप से अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, एक पल के लिए पूरी तरह से स्तब्ध होकर खाली चेहरे के साथ लॉन्ग हाउचेन की तरफ तैरने लगा। क्या ये सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल की असली शक्ति है? मूल रूप से जब लॉन्ग हाउचेन ने ये स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट शील्ड प्राप्त की तो हान यू भी उसके साथ था और इस प्रकार उसने इस वस्तु की उत्पत्ति को अच्छी तरह से समझा। लेकिन क्या ये 7 रंगों वाली चमकती रोशनी वास्तव में महाकाव्य उपकरण के टुकड़े से आ रही थी? महाकाव्य स्तर वास्तव में बहुत मजबूत है। 7 रंग की चमक अंततः गायब हो गई और जो कुछ पीछे रह गया वह था लॉन्ग हाउचेन और हान यू, साथ ही 2 8वें चरण फाइन्स के जादुई क्रिस्टल। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। ये बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रहा और 10 सेकंड बाद रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की ओर से जोर से प्रशंसा होने लगी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक चमत्कार देखा था, अपनी शक्तियों की शक्ति। क्या दिव्य शूरवीर के अलावा कोई और इस गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? शूरवीर का मंदिर अजेय है।
इन प्रशंसाओं के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक शूरवीर ने जोश हासिल कर लिया है और दानव शूरवीरों और दानव आंखों पर उन्मादी ढंग से आक्रमण कर रहा है। एयर नाइट रेजिमेंट ने भी हवाई दुश्मनों पर हमला करने की पहल करते हुए रैली की। बिना किसी संदेह के नाइट टेम्पल की गति अपने चरम पर पहुंच गई थी। उनके कमांडर के रूप में लॉन्ग त्यानिंग इतना अच्छा अवसर कैसे जाने दे सकते थे। उन्होंने तुरंत जवाबी हमला शुरू करने का आदेश दिया। नाइट टेम्पल के 9वें चरण की सभी शक्तियां धीरे धीरे आ रहे दुश्मनों पर अथाह दबाव बनाते हुए आकाश में उठ गईं। निकासी। समीनागा ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए ठंडी नजर से यह आदेश दिया। 8 दानव देवताओं से एक तीव्र चमक फैल गई और उनके 8 दानव देव स्तंभ चमकने लगे, जिससे दानव सेनाओं को उनकी सीमा में घेर लिया गया ताकि उन्हें उनके क्षेत्रों में वापस ले जाया जा सके। बॉस, क्या हो रहा है? हान यू ने लॉन्ग हाओचेन से धीमी आवाज में पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। यह उस लाल खोपड़ी की तरह दिखती है जो हमें पहले मिली थी। इस मून डिवाइन स्नेल शील्ड को परेशान किया, जिसके कारण ये हुआ। उन्होंने पूरी तरह से अकेले ही अभिनय किया। मेरे पास इतनी शक्तिशाली क्षमता किसी भी तरह से नहीं हो सकती। सौभाग्य से मेरे पास सोने का सार पिघला हुआ कवच था, क्योंकि चलने में मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की 50,000 से अधिक इकाइयां खर्च हो गईं। फिर भी मुझे लगता है कि पहले की 7 रंगी चमकदार रोशनी ने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, जैसे कि उसे किसी चीज द्वारा रोका जा रहा हो। हान यू चुप था। अगर वह संयमित होने पर इतना शक्तिशाली है तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसकी असली शक्ति क्या हो सकती है। लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था और न ही हान यू को। लेकिन दूसरी ओर मृत्यु के दानव देवता समीनागा ने एक उत्तर दिया। एक दिव्य उपकरण। टेम्पल नाइट के पास वास्तव में ऐसा एक दिव्य उपकरण आरक्षित था। लॉन्ग त्यानयिन के मन में भी यही उत्तर आया। वह ढाल कोई दिव्य उपकरण हो। हाओचेन को ऐसी ढाल कब मिली? वास्तव में दिव्य सिंहासन नाइट टेम्पल की दिव्य कलाकृतियां थीं, फिर भी उनमें से एक ढाल प्रकार का दिव्य उपकरण कभी प्रकट नहीं हुआ था। और यह ढाल केवल रक्षा वस्तु जितनी सरल नहीं थी। पहले वाली वह 7 रंगों वाली चमक क्या हो सकती है? यहाँ तक कि लॉन्ग त्यानयिन और समीनागा को भी यह भरोसा नहीं था कि वह उस प्रकाश में निर्दोष बच सकता है। दैवीय उपकरण हमेशा सेनाओं में सबसे अप्रत्याशित रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दैवीय उपकरण की शक्ति भगवान की शक्ति के एक भाग के समान है। अलग अलग दिव्य उपकरण बिल्कुल अलग अलग होंगे, और दैवीय उपकरणों में सबसे भयानक प्रकार वह है जो पूर्ण शक्ति को उजागर कर सकता है। और कौन जानता था कि लॉन्ग हाओचेन की ढाल में क्या क्षमता हो सकती है? चमकदार 7 रंग की रोशनी के गायब होने के साथ लॉन्ग हाओचेन और हान यू की ऊर्जा तरल अवस्था में लौट आई। इस परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी थी। वास्तव में यदि वे युद्ध में स्पिरिट माउंटेन का उपयोग करना चाहते थे तो वे कम से कम 10 मिनट तक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इसी अवस्था में रख सकते थे। लॉन्ग हाओचेन से संबंधित आध्यात्मिक ऊर्जा जो इस रूप में बदल गई, उसमें गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर से आने वाला हिस्सा शामिल नहीं था। यह विशेषता उस क्षमता प्रवर्धन से मिलती जुलती थी जो स्टार किंग ने उसे दी थी, लेकिन ये पूरी तरह से समान नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पिरिट माउंटेन अवस्था में किसी के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा होने से उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है और अनिवार्य रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पावरहाउस के लिए 9वें चरण तक पहुंचने का यही सही अर्थ है। इस बार परिवर्तन के साथ लॉन्ग हाओचेन और हान यू को स्पिरिट माउंटेन के बारे में समझ प्राप्त हुई। लॉन्ग हाओचेन ने अपने आध्यात्मिक पंख नहीं खोले। अपने दाहिने हाथ से हान यू के कंधे को पकड़कर हाओचेन ने रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर लौटने के लिए उसकी मदद ली। एक बार वापस आने पर हान यू लॉन्ग हाओचेन से आमने सामने मिलने के लिए लौटा। 2D और उनके भाव चकित करने वाले थे। हालांकि उनकी पहली लड़ाई एक साथ खत्म होने में केवल एक पल लगा, फिर भी अंततः वे एक साथ लड़ने में कामयाब रहे। ये पहले से ही काफी था। कप्तान, मैंने पहले ही खबर सुन ली है। टेम्पल लीडर ने निर्णय लिया कि हम अपनी टीम को दोबारा बनाने से पहले 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हम धीरे धीरे इन 10 मिलियन बिंदुओं को एक साथ जोड़ देंगे। 1 वर्ष में अधिकतम 2, जब तक ये पवित्र युद्ध चलता रहेगा, हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से। ठीक है कैप्टन, मेरे पास आपके लिए लिन शिन की ओर से चीजें हैं। और मुझे हर किसी से समाचार मिला है। उनके अंतिम वाक्य को सुनकर लॉन्ग हाओचेन को दिलचस्पी हुई। क्या हर कोई ठीक है? हान यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमारा 64वां कमांडर ग्रेट डायमंड हंट स्क्वाड विभाजित है, लेकिन हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे।
अब हर कोई अपने अपने मंदिरों के साथ पवित्र युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मैंने जो सुना उसके अनुसार युवान ने रेजिमेंट कमांडर बनने के लिए पहले ही पर्याप्त योगदान अंक अर्जित कर लिए हैं। और सीमा वैसी ही है। ऐसा लगता है कि केवल करियर सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है, इसके बजाय वह हत्यारे के मंदिर में गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहा है। दूसरों की सुरक्षा के बारे में हान यू से सुनकर लॉन्ग हाओचेन को बहुत आराम मिला। यही वह बात थी जो मैं जानना चाहता था। इस समाचार से उन्हें 10 मिलियन योगदान अंक एकत्र करने के मिशन को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ है। हान यू ने आगे कहा, कैप्टन, हमारे लौटने के बाद मैं आपको वो गोलियां दूंगा जो लिन शिन ने तैयार की थीं। इसमें बोआ ट्रेनिंग पिल्स और अन्य प्रकार की दवाएं शामिल हैं। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें अपने लिए बचा लो। फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल्स निश्चित रूप से अच्छी चीजें हैं, लेकिन मेरी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही एक अड़चन में है। यदि मैं अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को और नहीं बढ़ा सकता, तो मेरी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगी। गहन ध्यान की अवधि ने लॉन्ग हाओचेन को बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, मुख्य रूप से भगवान द्वारा चुने गए उनके संविधान और हाओयू द्वारा लाए गए लाभों के कारण। फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल प्रशंसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी तुलना हाओयू द्वारा लाए गए प्रवर्धन से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन प्रगति के लिए गोलियों पर निर्भर रहना जारी नहीं रखना चाहते थे। अपनी बाहरी और आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रगति का समन्वय करना उनकी वर्तमान प्राथमिकता थी। दूसरे शब्दों में, वो उनके बीच बहुत अधिक दूरी पैदा करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा अब जब वह 8वें चरण पर पहुंच गया, तो प्राथमिकता उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने की थी, जो उसकी आध्यात्मिक गुहाओं के माध्यम से स्वचालित रूप से शुद्ध हो जाएगी। लॉन्ग हाओचेन नहीं उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की अशुद्धियों के बारे में चिंता करने की जरूरत थी जो उसके शरीर को प्रभावित कर रही थी, और उसे बस लगातार अभ्यास करने की जरूरत थी। इन परिस्थितियों में गोलियां वास्तव में उसके लिए अधिक उपयोगी नहीं होंगी। उनकी वर्तमान प्राथमिकताएं प्रशिक्षण और अंक एकत्र करने पर निर्धारित थीं। हान यू ने जोर नहीं दिया। ये स्थान प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रा होने के कारण उसे मनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा कि वे कब लौटेंगे। दानव सेनाएं ज्वार की तरह पीछे हट गई थीं, केवल उनके हताहतों की लाशें बची थीं, क्योंकि वे दानव देवताओं द्वारा बनाए गए अंतराल से बच निकले थे। ये लड़ाई लगभग 2 घंटे तक चली और इसलिए युद्ध के मैदान में बड़ी मात्रा में लाशें छोड़ दी गईं। नाइट टेम्पल की ओर से युद्ध क्षेत्र को खाली करने का आदेश तुरंत दिया गया। ये लाशों को दफनाने के बारे में नहीं था, बल्कि जितना संभव हो उतने लोगों को रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर उनके बेस पर वापस लाने के बारे में था। रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन दर्रे में लाशें मुख्य रूप से राक्षस थीं। उन्हें वापस लाकर उनके जादुई क्रिस्टल निकाल लिए जाते और फिर उपयोगी हिस्से रख लिए जाते और बेकार हिस्से जला दिए जाते। यह अपरिहार्य था। यदि राक्षसों को पर्याप्त लाभ होता तो वे ही इन लाशों को वापस लाते, लेकिन केवल भोजन के लिए उनका उपयोग करते। जब तक उनके पास पर्याप्त खाद्य आपूर्ति रहेगी, ठंड के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाली उनकी जाति लड़ाई जारी रखने में सक्षम रहेगी। हालांकि उनकी संख्या में गिरावट जारी रही, नाइट टेम्पल का घाटा भी चौंका देने वाला था। इन नुकसानों को जारी रखने का मतलब केवल 6 महान मंदिरों के भविष्य को नुकसान पहुंचाना है। अध्याय 504 दिव्य सिंहासन अति दिव्य उपकरण भाग 1। उनकी जातियों के बीच की नफरत मरम्मत से परे थी। इसका एक बड़ा हिस्सा संस्कृति, रीति रिवाजों और ज्ञान में अंतर के कारण है। मनुष्य कभी भी भोजन के लिए अपनी ही प्रजाति की लाशों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसे अपने भोजन का मुख्य स्रोत बनाना तो दूर की बात है। और वास्तव में कोई यह बता सकता है कि अपर्याप्त खाद्य स्रोतों के समय में राक्षसों का हमला शुरू करने का मकसद दुश्मनों पर हमला करना नहीं था, बल्कि अपने पक्ष के लिए भोजन बनाना था। इस युद्ध में मानव की जीत न केवल राक्षसी ताकतों से क्षति पर आधारित थी, बल्कि उनकी खाद्य आपूर्ति को तोड़ने पर भी आधारित थी। लेकिन निश्चित रूप से इस कारण से राक्षसों का अगला हमला थोड़ी देर में होना तय था। विजयी युद्ध का महत्व निर्विवाद था। हमेशा राक्षसों द्वारा दबाए जाने के कारण वे केवल 1.5 साल तक ही अपने प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास का पालन करने में सक्षम थे। एक विजयी युद्ध का आगमन प्रत्येक शूरवीर को उत्साह और प्रशंसा से भरने और उनके जोश को बहाल करने के लिए पर्याप्त था। एक सशक्त सैनिक हमेशा एक कमजोर सैनिक की तुलना में अधिक मजबूत होता है।
और सबसे महान इस विजयी लड़ाई में योगदानकर्ता लॉन्ग हाओ चेन को लौटने के बाद नाइट टेम्पल द्वारा बुलाया गया था। यांग हाओहान और लॉन्ग तियानिंग के सामने बिल्कुल स्थिर खड़े लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति शांत थी। फिलहाल उसने अपना कवच नहीं पहना हुआ था और हॉन यू भी उसके बगल में था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की शांति के विपरीत हान यू काफी चिंतित लग रहा था, क्योंकि दोनों दिव्य शूरवीर प्रसन्न नहीं लग रहे थे। लॉन्ग हाओचेन, क्या आप अपनी स्थिति समझते हैं? लॉन्ग तियानिंग ने गंभीर स्वर में पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत जवाब दिया, मैं नाइट टेम्पल के गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट्स में से एक हूं, जिसे पवित्र नाइट के रूप में स्थान दिया गया है। लॉन्ग तियानिंग, और क्या? थोड़े समय के आश्चर्य के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मैं 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का कप्तान भी हूं। अपने दानव शिकार दस्ते का उल्लेख करना बंद करें। आपकी वर्तमान स्थिति में हम आपको अपनी टीम में सुधार करने देने में कैसे सहज हो सकते हैं? क्या आप हमारे 3 समझौतों के बारे में पहले ही भूल चुके हैं? इस बार यांग हाओहान भी पूरी तरह से गुस्से में थे। लॉन्ग हाओचेन ने दिव्य शूरवीरों की उपाधि धारण करने वाले इन दोनों बुजुर्गों की ओर भ्रमित दृष्टि से देखा। दादाजी यांग, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। यांग हाओहान गुस्से में फूट पड़े, फिर भी नहीं पता। आप वर्तमान में न केवल एक पवित्र शूरवीर हैं, बल्कि टेम्पल एलायंस के एक सैनिक भी हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने आपको युद्ध में सीधे शामिल होने के लिए स्वयं एक माउंट ढूंढने के लिए कहा है? मैं चाहता था कि आप युद्ध के मैदान में कम प्रोफाइल रखें, फिर भी जैसे ही आप पहुंचे, आप तुरंत सभी राक्षसों को ज्ञात हो गए। अब आप ये कैसे गारंटी देंगे कि सभी राक्षसों द्वारा पहचाने जाने पर आप पर हर तरफ से हमला नहीं किया जाएगा? उपकरण बदले जा सकते हैं, लेकिन आपके कौशल का क्या? और इसके अलावा आपका दिव्य उपकरण रैंक ढाल हमसे नहीं आता है। यह आपके व्यक्तिगत कौशल का हिस्सा है। इतने सारे राक्षसों के सामने इसका उपयोग करना, क्या आप अपनी खुद की पहचान नहीं छोड़ रहे हैं? आप वह रास्ता क्यों अपना रहे हैं जिसकी मुझे कम से कम उम्मीद थी? लॉन्ग हाओचेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लॉन्ग तियानिंग ने उसे डांटना जारी रखा, एक सैनिक के रूप में आपका कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। यदि तुम युद्ध में भाग लेना चाहते हो तो भी वापस आकर मुझे रिपोर्ट करना और मेरी आज्ञा के अधीन युद्ध में सम्मिलित होना। और इसके बजाय आपने क्या किया? आपने सीधे लड़ाई में शामिल होकर और यहां तक कि अपनी ताकत को उजागर करके खुद को जोखिम में डाल दिया। क्या आप जानते हैं इस दिव्य उपकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उन पर अधिक दबाव डाल रहे हैं। और दबाव जितना बड़ा होगा, पलटवार भी उतना ही बड़ा होगा। क्या आपने किसी अन्य व्यक्ति को युद्ध के मैदान में अपने दिव्य टूल रेंज हथियार को आसानी से दिखाते हुए सुना है? कोई भी व्यक्ति अपने दैवीय उपकरण को छिपाकर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। केवल जीवन और मृत्यु के समय में ही ऐसे उपकरणों का उपयोग करके दुश्मन पर घातक प्रहार किया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मंदिर के नेताओं, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था वे इसे गलत समझेंगे। क्या आप मेरा स्पष्टीकरण सुनकर बुरा मानेंगे? ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग तियानिंग ने उसे दबाना जारी रखा, लेकिन यांग हाओहान ने उसे रोक दिया, जिसने उसे सिर हिलाया। अच्छा, बोल रहा हूं। मैं आपको समझाने का अवसर दे रहा हूं। हालांकि यदि आपका स्पष्टीकरण हमें आश्वस्त नहीं करता है, तो आप एकांत में लौट आएंगे और फिर से पवित्र युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इससे वह चिंतित हो गया। यदि आपको युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो क्या यह आपके डेमन हंट स्क्वाड के पुनर्मिलन को अकल्पनीय रूप से दूर नहीं कर देगा? मंदिर के नेताओं, चीजें ऐसी ही हैं। दरअसल जो कुछ हुआ वह ज्यादातर संयोग से था और आपको मेरी पहचान नहीं पहचाननी चाहिए। राक्षसों को वह ढाल कभी नहीं मिली जिसका वह उपयोग कर रहा था। हमें ये शैतान सर्प दानव भगवान एंड्रोमेलियस को मारने के बाद मिला, जो मेलांचोली दलदल में स्थित एक गुफा में पाया गया था। आज पहला दिन है जब मैंने इसे युद्ध के मैदान में प्रदर्शित किया है, और यह कोई दैवीय उपकरण नहीं था। जहां तक मुझे पता है यह महाकाव्य स्तर पर सिर्फ एक ढाल थी। दादाजी, आपने ये ढाल पहले भी देखी है। यह एकमात्र ढाल है जिसका उपयोग मैं आपके परीक्षण के समय कर रहा था। यांग हाओहान और लॉन्ग तियानिंग ने ये सुना। आखिरकार उनका तनाव कम हो गया। तथ्य यह है कि राक्षसों ने पहले कभी इस ढाल का सामना नहीं किया था, जिससे स्थिति काफी बेहतर हो गई। जब तक लॉन्ग हाओचेन की पहचान नहीं हो जाती, उन्हें बाकी लोगों की उतनी परवाह नहीं होगी। लॉन्ग हाओचेन ने जारी रखा, यह इस तरह है। तुरंत उन्होंने गुफा में सन मून डिवाइन स्नेल के साथ हुई बातचीत के साथ साथ सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के अधिग्रहण तक की पूरी घटना के बारे में बताया। चंद्रमा, बिना कुछ छुपाए।
लॉन्ग हाओचेन द्वारा स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट्स और सन मून डिवाइन स्नेल के बारे में भागों को समझाने के बाद ये दो डिवाइन नाइट्स आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। ये पहली बार था जब उसने ऐसी कहानी सुनी थी। लॉन्ग हाओचेन द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जब लॉन्ग हाओचेन ने सन मून डिवाइन स्नेल की परिस्थितियों के बारे में बताया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से टॉवर ऑफ इटर्निटी के बारे में भी बात की। चूंकि यह नेक्रोमांसर के विषय को छूता था, इसलिए यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय था। वह इस रहस्य को गुप्त रखना चाहता था, लेकिन जब से उसने स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स से अतीत के बारे में सुना, वह कभी भी टॉवर ऑफ इटर्निटी में नहीं लौटा। इसे इससे बचने के रूप में देखा जा सकता है। वह इस पापी मानव से कुछ और योग्यताएं प्राप्त नहीं करना चाहता था। स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स ने उस भारी आपदा का कारण बना जिसने मानवता को नीचे गिरा दिया। प्रकाश के एक अन्य सदस्य के रूप में अलेक्स ने जो किया उसके बारे में लॉन्ग हाओचेन को बेहद दुख हुआ। यदि यह आपदा न होती तो पूरे 6000 वर्षों के अंधकार युग तक मानवजाति इतनी निष्क्रिय अवस्था में कैसे रह गई होती। सूर्य और चंद्रमा की रक्षा, स्वामी के हृदय की शक्ति उधार लेना, प्रकाश द्वारा निर्देशित, देवताओं द्वारा आशीर्वादित, एक लेकर एक नई सुबह में दिव्य घोंघे का खोल एक ढाल के रूप में कार्य करता है। ये आखिरी शब्द थे जो सन मून डिवाइन स्नेल ने मुझसे कहे थे। और मुझे समझ नहीं आता कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड ने उस 7 रंग की रोशनी कैसे बनाई। मैं बस यह महसूस कर सकता था कि यह रोशनी मुझे बढ़ावा दे रही थी। और फिर ये 100 में कमांडर अंदर ही मर गए। यांग हाओहान और लॉन्ग तियानिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से कहा, आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं नवयुवक, तुम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो। किंड्रेड ऑफ लाइट का जन्म वास्तव में एक ईश्वरीय उपहार था, इस उम्मीद में कि हमें राक्षसों द्वारा कुचला नहीं जाएगा। तो आपको खुद को संजोना होगा। हमें राक्षसों को दूर भगाने के लिए खुद को तैयार करना होगा और पृथ्वी को अपना गौरव पुनः प्राप्त करने देना होगा। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार उपरोक्त घटना आकस्मिक थी, लेकिन ये तथ्य कि आप अपनी पहल पर लड़ाई में शामिल हुए एक गलती है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने झट से सिर हिलाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। दादा दादी, कृपया मुझे युद्ध के मैदान से बाहर न निकालें। मैं पहले ही 1.5 साल तक ज्वाइन करने से बच चुका हूं। मैं वास्तव में हमारे नाइट टेम्पल के लिए उपयोगी होने की आशा करता हूं। मैं बिना शर्त उनके भविष्य के किसी भी कार्य को सुनूंगा और दादाजी यांग के 3 नियमों का पालन करूंगा। मैं उनके द्वारा पकड़े जाने से बचने की पूरी कोशिश करूंगा। उसे इतना घबराया हुआ देखकर यांग हाओहान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आपने अभी जो कहा उसके बारे में मत भूलिए। यदि आप फिर से इस तरह के समय से पहले जोखिम लेते हैं तो आपको एकांत में लौटने के लिए अपने दादाजी यांग को दोष न दें। हाँ, मैं आज्ञा मानूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने शूरवीर सलामी देते हुए तुरंत अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी। यदि यह यांग हाओहान पर निर्भर होता तो वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन को छिपा देता और लड़ाई में शामिल होने से पहले उसके 9वें चरण तक पहुंचने का इंतजार करता। लेकिन वह ये भी जानते थे कि इससे लॉन्ग हाओचेन के विकास को कोई फायदा नहीं होगा। किंड्रेड ऑफ लाइट को ग्रीनहाउस में पले बड़े होने के बजाय निरंतर अनुभवों की आवश्यकता होगी। यदि वह शुरू से अंत तक प्रशिक्षण के लिए खुद को सुरक्षित वातावरण में रख रहा है तो शायद उसकी खेती बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी समग्र ताकत निश्चित रूप से कम होगी। 9वें चरण पर पहुंचने के बाद शत्रु और भी मजबूत हो जाएंगे और अभ्यास द्वारा उसे मजबूत होने देने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसने उससे नहीं रोका। लॉन्ग तियानिंग ने आगे कहा, हाओचेन, मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि यह ढाल एक दिव्य उपकरण है। उस समय यह ब्लड स्पाइट कौशल था जो मृत्यु के दानव देवता के लिए विशिष्ट था, जिसका अनुकरण किया गया था। इस शानदार रोशनी की शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई महाकाव्य स्तर का उपकरण हासिल कर सके। और उस स्तर का कोई उपकरण नहीं है जो एक बार में 50,000 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सके। मुझे उस क्षण आपकी भावनाओं के बारे में अधिक सटीक रूप से बताएं। मैं आपको इस दिव्य उपकरण की शक्ति का उपयोग करने का तरीका ढूंढने में मदद करूंगा। यदि आप सक्षम हैं इसे ठीक से उपयोग करें, आपके पास अपना बचाव करने के लिए एक और ट्रैप कार्ड होगा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। उस पल से जो अनुभूति हुई वह अजीब थी। यह ऐसा था मानो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल द्वारा एक विशेष शक्ति जारी की गई हो। उस समय मेरा और हॉर्न यू का शरीर थोड़े समय के लिए जम गया था, और दुश्मनों के लिए भी यही सच था। ऐसा लग रहा था कि 7 रंगों की रोशनी के क्षेत्र में समय रुक गया हो। फिर
जब मैंने देखा कि दुश्मन ने कितना नुकसान किया है तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट माउंटेन अवस्था में प्रवेश कर गई है। उसे हल्का सा महसूस हो रहा था कि उस 7 रंग की रोशनी में कुछ कमी है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और वह सौम्यता जो मूल रूप से सूर्य चंद्रमा दिव्य भोगे में थी, अनुपस्थित थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि यह कैसे घटित हुआ और सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने मुझे यह नहीं बताया कि उससे उत्पन्न होने वाली ढाल ऐसी घटना उत्पन्न करेगी। उनके शब्दों के अनुसार सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को हमला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से रक्षात्मक होना चाहिए। अध्याय 505 दिव्य सिंहासन अति दिव्य उपकरण भाग 2। लॉन्ग त्यानेंग ने जवाब दिया, तो आप कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा वास्तव में इससे उत्पन्न होने वाली इस ढाल की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझता है। आपकी कहानी के आधार पर वह अपनी मर्जी से इस दुनिया से गायब नहीं हुआ, बल्कि किंड्रेड ऑफ लाइट के उपयोग के लिए एक ढाल बन गया। शायद यह एक प्रकार का बदलाव था। क्या आपने उस जादू का उपयोग करने की कोशिश की जो उसने आपको दिया था? ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रहस्य समाहित है। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैंने इसे आजमाया है और मुझे नहीं लगता कि यह कोई जादू टोना था। ऐसा लगता है कि यह एक विवरण है और इससे अधिक कुछ नहीं। जब मैंने इसे सुनाने की कोशिश की तो सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूर्य और चंद्रमा की रक्षा, स्वामी के हृदय की शक्ति उधार लेना, प्रकाश द्वारा निर्देशित देवताओं का आशीर्वाद एक नया सवेरा लाते हुए दिव्य घोंघे का खोल एक ढाल के रूप में कार्य करेगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दिव्य घोंघे की ढाल को प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता है और वह इसका उपयोग उत्पादन के लिए करेगा एक दिव्य आशीर्वाद। इस ढाल के माध्यम से मेरी रक्षा करना। जहां तक नया सवेरा लाने का मतलब है, मेरा मानना है कि यह सूर्य और चंद्रमा के बीच संक्रमण के समय को संदर्भित करता है और मैंने पाया कि उस क्षण तक पहुंचने पर मैं दिव्य घोंघा ढाल का उपयोग करने की क्षमता खो देता हूं। इस घटना के लिए मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन जब से मुझे इसकी जानकारी मिली है तब से यह सही है। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड ने शायद मुझे उस समय की सीमा के दौरान इसका उपयोग न करने की चेतावनी देने के लिए ये आखिरी कुछ शब्द छोड़े थे। यांग हाओहान ने बुदबुदाया, सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा सूर्य चंद्रमा प्रतिच्छेद कर रहा है। आपने जो कहा वह गलत होना चाहिए। चूंकि उसका नाम सन मून डिवाइन स्नेल है, तो वह सूर्य और चंद्रमा के प्रतिच्छेदन के समय अकेले काम करना कैसे बंद कर सकता है? यह इस तथ्य के विरुद्ध है कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा जैसे दिव्य जानवर को प्रकाश की देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, बल्कि उसे अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। पृथ्वी की अधिकांश ऊर्जा किसी भी समय सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का उस पर प्रभाव बढ़ाना चाहिए। दोनों के बीच में आने से सारी शक्ति कैसे नष्ट हो सकती है? इसके अलावा मैंने कभी किसी दिव्य उपकरण या महाकाव्य उपकरण के टुकड़े को निर्धारित समय पर अपनी शक्ति खोने के बारे में नहीं सुना है। लॉन्ग हाओचेन भी गहरे सोच में पड़ गए। यांग हाओहान के शब्दों का उनकी सोच पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन वर्तमान तथ्य ये थे कि हर बार जब ये बिंदु पहुंच जाता तो ढाल अपनी शक्ति खो देती। इसे कैसे समझाया जा सकता है? किनारे पर खड़े होकर हान यू अचानक बातचीत में कूद पड़ा। टेम्पल लीडर्स, कैप्टन, हमारी मानसिकता बदलने के बारे में क्या ख्याल है? यदि हम कैप्टन के अनुमान के विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा? विपरीत दिशा? लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से हान यू को देखा। हान यू ने सिर हिलाया, हाँ। दादाजी यांग ने जो कहा उसके अनुसार सन मून डिवाइन स्नेल का नाम सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता है। इसलिए यदि वह समय जब सूर्य और चंद्रमा पार कर रहे हैं वह समय नहीं है जब वह सबसे कमजोर है, तो यह वह समय हो सकता है जब वह सबसे मजबूत हो। लेकिन अगर यह उसका सबसे मजबूत क्षण है तो मैं उसके अस्तित्व को कैसे महसूस नहीं कर सकता? विचार के इस बिंदु पर पहुंचते हुए लॉन्ग हाओचेन की आंखें अचानक चमक उठीं। एक सांस में कई चीजें समझ में आ गईं, जैसे कि उसने अचानक एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझ लिया हो। ओह, यदि सूर्य और चंद्रमा जिस समय को पार कर रहे हैं वह समय है जब यह अपनी चरम शक्ति पर है, तो संभव है कि यह उस समय ठीक से काम करना बंद कर दे क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका उपयोग करने की क्षमता खो दी है, बल्कि यह है कि सच्ची शक्ति को समझने के लिए मेरी ताकत अपर्याप्त थी। और यह क्या होगा जब सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल अपनी असली शक्ति दिखा रहा होगा? ये व्याख्या दिव्य घोंघे के अंतिम शब्दों को तर्कसंगत बनाती है। लॉन्ग त्यानिंग ने सिर हिलाया, ये समझ में आता है। इसकी संभावना सबसे अधिक है।
बस इस सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड को सक्रिय करने के लिए कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताकर एक छोटा सा संकेत दे सकता हूं कि दिव्य सिंहासन को सक्रिय करने के लिए भी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मूल लागत 100,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयां हैं और प्रत्येक दिव्य सिंहासन का उपयोग 1 घंटे के 1/4 के लिए किया जा सकता है। इस समय के बीत जाने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार उपभोग होता रहेगा और निश्चित रूप से हमारी खेती को देखते हुए हम अपने भंडारण को फिर से भरने के लिए हवा में प्रकाश सार को अनिश्चित काल तक अवशोषित करना जारी रख सकते हैं, जिससे हमारे लिए लंबे समय तक युद्ध की स्थिति बनाए रखना संभव हो जाता है। लॉन्ग हाओचेन की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। मैं समझता हूँ। जोर जोर से और बहुत उत्साहित आवाज में चिल्लाते हुए उसने पास के हान यू को अपनी बाहों में पकड़ लिया। धन्यवाद हान यू। मैं अंततः समझ गया कि सूर्य का दिव्य घोंघा और क्या हेलुना कह रही थी। हान यू ने आश्चर्य से भरकर उसकी ओर देखा। हालांकि उसका अनुमान काफी संभावित था, लेकिन वास्तव में उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला था। उन्होंने केवल अपने विचार साझा किए और लॉन्ग हाओचेन के लिए इतने बड़े उपयोग की उम्मीद नहीं की थी। हमें बताएं, ये किस बारे में है? हम कोई रास्ता ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं, यांग हाओहान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। मान लीजिए कि हमने अभी जो कहा वह सही है। जब सूर्य और चंद्रमा पार हो रहे हैं, तो यह एक सच्चा दिव्य उपकरण होना चाहिए और काफी शक्तिशाली होना चाहिए। और अपने आप में सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड अभी भी एक दिव्य उपकरण है, लेकिन ये केवल महाकाव्य स्तर पर ही प्रकट हो सकता है क्योंकि उपयोगकर्ता की मूल साधना इसकी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए मेरे वर्तमान साधना स्तर पर मैं केवल रक्षा के लिए इसकी शक्ति उधार ले सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ढाल अपने मालिक की ताकत के अनुसार खुद को ढाल सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि मैंने इसे अपनी साधना से और भी कम कीमत पर प्राप्त किया होता, तो शायद यह एक महाकाव्य के बजाय एक पौराणिक उपकरण होता। यांग हाओहान, लॉन्ग तियानिंग और हान यू सभी ने सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन का विश्लेषण समझ में आया। लॉन्ग हाओचेन ने जारी रखा, चूंकि चीजें इस तरह से हैं, सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की नींव के रूप में एक स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट है। यह एक दिव्य उपकरण होना चाहिए, न कि महाकाव्य स्तर पर उपकरण का एक टुकड़ा। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती है, उसे धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाने में सक्षम होना चाहिए। 7 रंग की रोशनी प्रकट होने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की मूल सौम्यता में अत्यधिक कमी थी। ये बहुत संभव है क्योंकि वह दिन का समय था कि वह केवल सूर्य की शक्ति उधार ले सका, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी ओर, यदि रात हो तो उसकी शक्ति एक दिव्य उपकरण में परिवर्तित होने के बाद कोमल और संयमित होनी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल दिन के दौरान एक आक्रामक उपकरण होना चाहिए और रात में एक सौम्य दिव्य उपकरण होना चाहिए। हॉन यू ये पूछे बिना नहीं रह सका, तो यदि यह पहले से ही दिन और रात के दौरान एक दिव्य उपकरण है, तो दोनों के बीच के समय में क्या होता है? लॉन्ग हाओचेन ने अन्य तीनों की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और एक के बाद एक ये शब्द कहे, सुपर डिवाइन टूल। सुपर दिव्य उपकरण वाक्यांश सुनकर लॉन्ग त्यानिंग, यांग हाओहान और हान यू सभी अचंभित रह गए। लॉन्ग हाओचेन की तरह हान यू को भी पहली बार सुपर दिव्य उपकरण की अवधारणा का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे से बात की। लेकिन ये 2 दिव्य शूरवीरों के लिए मामला नहीं था, जो एक दूसरे के चेहरे को देखते थे, पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। एक अति दिव्य उपकरण। तो इन विशिष्ट स्थितियों में क्या इसकी अधिक संभावना है कि एक ही शक्ति एक अति दिव्य उपकरण? यांग हाओहान की आवाज अभी भी कांप रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक अति दिव्य उपकरण का अर्थ समझता था और लॉन्ग हाओचेन से कहीं बेहतर। लॉन्ग हाओचेन ने टोकते हुए कहा, दादाजी यांग, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या ये वास्तव में उस तरह से निकलेगा। और यदि ऐसा होता भी है, तो मुझे छोड़कर आपके दादा दादी भी आवश्यक रूप से किसी अलौकिक उपकरण को सक्रिय करने में सक्षम नहीं हो सकते। आखिरकार दैवीय उपकरण जितना मजबूत होगा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। लॉन्ग त्यानिंग ने गहरी सांस ली। हाओचेन, क्या आप समझते हैं कि एक सुपर दिव्य उपकरण क्या दर्शाता है? इसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को उल्टने में सक्षम है, बराबर नहीं, आपके औसत निषिद्ध मंत्र को पार करने में सक्षम है। लॉन्ग त्यानिंग ने उत्तर दिया, आपके शब्द बहुत व्यापक हैं। आइए मैं आपको इसे समझाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नाइट टेम्पल में 6 दिव्य सिंहासन हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली है?
लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, मुझे अभी तक 6 दिव्य सिंहासनों के बारे में अपनी समझ नहीं है। उस समय की बात करें तो पिताजी ने मुझसे कहा था कि मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मेरी खेती उनके बारे में जानने के लिए पर्याप्त न हो जाए। लॉन्ग तियानयिंग ने उत्तर दिया, आपके पिता सही हैं। जब आप काफी मजबूत हो जाएंगे तो उनके बारे में जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि दिव्य सिंहासनों की भी एक रैंकिंग होती है। उदाहरण के लिए ओल्ड यांग का दिव्य सिंहासन मेरे सिंहासन से काफी अधिक शक्तिशाली है, और आपके पिता का दिव्य सिंहासन युद्ध के मामले में हमसे आगे निकल जाता है। आपने व्यक्तिगत रूप से दिव्य सिंहासनों की शक्ति देखी है, और क्या आपको अंदाजा है कि समीनागा की खेती कितनी ऊंची है? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। हमारी परिकल्पना के आधार पर, जैसा कि उन्होंने कहा, दानव देवता सम्राट ने संभवतः 10 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों को पार कर लिया है। और दानव देवता सम्राट के बाद चंद्रमा दानव देवता अगारेस, सितारा दानव देवता वास्गो, फिर मृत्यु दानव देवता समीनागा और राक्षसी दानव देवता मारबास का अनुसरण किया जाता है। और 72 दानव देवताओं में से केवल ये 4 ही हैं जो प्रमुख घटनाओं के समय वास्तव में दानव देवता सम्राट के साथ बहस कर सकते हैं। ताकत के मामले में अगारेस निस्संदेह सबसे महान है, और मुझे डर है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 600,000 इकाइयों को पार कर चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपकरणों में अंतर पर विचार किए बिना अगारेस भी हमारे लिए एक अपराजय अस्तित्व होगा। 400,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का पावरहाउस हमारे टेम्पल एलायंस में कभी दिखाई नहीं दिया है, और अभी भी केवल अगारेस के नीचे वासागो की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम 500,000 यूनिट के आसपास है। लेकिन चूंकि उसकी अधिकांश ऊर्जा भविष्यवाणियां करने पर केंद्रित है, इसलिए उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति उतनी महान नहीं है। बात बस इतनी सी है कि उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता बहुत डरावनी है। सोल्लेस के बाद से समीनागा और मारबास को समान खेती स्तर के करीब होना चाहिए। इन्फिनो डायमंड्स से ऊपर हैं। सेमिनागा की रैंकिंग बाद वाले की तुलना में अधिक है। उनके पास 400,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन गठबंधन में अधिकतम आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 210,000 यूनिट है। अध्याय 506 दिव्य सिंहासन अति दिव्य उपकरण भाग 3। हालांकि समीनागा का दानव देव स्तंभ भी एक दैवीय उपकरण है, दानव स्तंभ हमारे दैवीय उपकरण के समान नहीं है। इनका उपयोग अधिकतर किसी दानव देवता की मृत्यु को रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि वे स्थायित्व को बहुत बढ़ाते हैं, उनके अन्य प्रवर्धन प्रभावों की तुलना हमारे दिव्य उपकरणों से नहीं की जा सकती। नतीजतन आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन पर भरोसा करके मैं खुद को सेमिनागा से अलग करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की 200,000 से अधिक इकाइयों का अंतर बना सकता हूँ। ताकत के मामले में यह अभी भी मुझ पर है, लेकिन अगर हम मौत तक लड़ते हैं तो इसका परिणाम केवल गतिरोध ही होगा। यह एक दिव्य उपकरण की शक्ति है। लॉन्ग तियानयिंग ने लॉन्ग हाओचेन को एक दिव्य उपकरण के महत्व को साबित करने के लिए ये कहा। और यदि कोई दैवीय उपकरण इसके लिए सक्षम था, तो सुपर दैवीय उपकरण की भूमिका के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। तुम बड़े होकर निश्चय ही हमारे नाइट टेम्पल के उत्तराधिकारी बनोगे, अतः तुम्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे नाइट टेम्पल में 6 महान दिव्य सिंहासनों में से एक ऐसा है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया गया है। और ये दिव्य सिंहासन हमारे पूर्वजों की धारणाओं के आधार पर एक अति दिव्य उपकरण है। लॉन्ग हाओचेन और हान यू कांप उठे, उनके चेहरों पर भाव उग्र हो गए। सचमुच उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक अति दिव्य उपकरण नाइट टेम्पल के हाथों में होगा। यांग हाओहान ने लॉन्ग तियानयिंग के शब्दों को विस्तार से बताया। बहुत समय पहले राक्षस जाति के आगमन ने सभी मानव राष्ट्रों को विनाश ला दिया था, और आप किसी भी समय हमें नष्ट कर सकते थे। संकट के इस काल में मानव अभूतपूर्व रूप से एकजुट हुआ और 6 महान मंदिरों की स्थापना की। सभी शक्तियों के नेतृत्व में हम केवल अपने वर्तमान क्षेत्र को संरक्षित करते हैं, अपने अंतिम घर की रक्षा के लिए प्राकृतिक किलों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वर्तमान बिंदु पर राक्षस अभी भी मजबूती से स्थापित नहीं हुए थे और उन्होंने समायोजन नहीं किया था। यदि हमने उनके महाद्वीप से परिचित होने और महामारी से पैदा हुए अपने नए लोगों को संगठित करने का इंतजार किया, तो मानवता का विनाश अवश्यंभावी हो जाएगा। उसी समय एक उल्का आकाश से हमारे नाइट टेम्पल के क्षेत्र में गिरी और उसमें से एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। केवल एक? लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से पूछा। यांग हाओहान ने सिर हिलाया, ये सही है, केवल एक। यह विशाल सिंहासन सुंदर लग रहा था, और इसने वास्तव में शक्तिशाली संत की आभा उत्सर्जित की, जिससे सर्वोच्च शक्ति का संचार हुआ।
यह मूल रूप से विशाल उल्का में लिपटा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में यह टुकड़ों में टूट गया था। यह उल्का कई प्रकार की धातुओं और रत्नों से बना था। हमारे पूर्वज पूरे गठबंधन में सभी कारीगरों, कीमियागरों और शक्तिशाली लोगों को एक साथ लाए थे। उस गिरे हुए दिव्य सिंहासन को एक मॉडल के रूप में और उसकी शक्ति को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने 5 दिव्य सिंहासन बनाए, जो हैं आतंक और दुख का दिव्य सिंहासन, कयामत और वध का दिव्य सिंहासन, रक्षा और दया का दिव्य सिंहासन, बुद्धि और आत्मा का दिव्य सिंहासन, आदेश और कानून का दिव्य सिंहासन। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन और हान यू ने उन 5 दिव्य सिंहासनों के सभी नाम सुने थे, और इसने केवल उस अति दिव्य उपकरण के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने का काम किया जो इसे बनाने के लिए एक खाका के रूप में काम करता था। इन सभी लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, तो जब आपने ये 5 दिव्य सिंहासन बनाए तो आपको उल्का से आने वाली दिव्य सिंहासन की शक्ति के बारे में कैसे पता चला? इसकी सटीक शक्ति को जाने बिना उन्होंने किस डेटा का उपयोग किया? यांग हाओहान ने उत्तर दिया, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा ही हुआ। उल्का के नष्ट होने के बाद इसके 5 पिंड बने, जिनमें से प्रत्येक धातु और रत्नों से बना था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें एक दूसरे के प्रति बड़ी आकर्षक शक्ति थी। यही इन 5 सिंहासनों का मूल है, जबकि उनकी शक्ति से इस बिंदु पर पहुंचकर उसकी आंखों में लालसा की झलक दिखाई देने लगी। जिस समय मूल सिंहासन प्रकट हुआ उस समय यह एक बार सक्रिय हुआ था। वह लॉन्ग हाओचेन और हान यू चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। तो वह अति दिव्य सिंहासन एक बार सक्रिय हुआ। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि कभी कोई मनुष्य नहीं हुआ जो इस अति दिव्य उपकरण का उपयोग या नियंत्रण कर सका? यांग हाओहान ने सिर हिलाया, सचमुच कोई भी उसे वश में करने में सक्षम नहीं है। उसने अपनी महान शक्ति अकेले ही प्रकट की, और उस घटना के बाद इसने अपना मूल वैभव पूरी तरह से खो दिया और 6000 वर्षों से हमारे नाइट टेम्पल में निष्क्रिय पड़ा हुआ है। उस समय राक्षस हम पर पूरी तरह आक्रमण कर रहे थे। थोड़े समय के समायोजन के बाद राक्षसों ने हम पर हमला करने के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजी, बल्कि ये 72 राक्षस देवता थे जो पहले दानव देवता सम्राट के नेतृत्व में व्यक्तिगत रूप से गठबंधन पर हमला करने आए थे। हम केवल राक्षसी सेनाओं को रोकने में सक्षम थे, लेकिन 70 के संघ को नहीं। और 2 राक्षस देवता, वे जहां भी गुजरे आपदा आ गई और बड़ी संख्या में एलायंस के ताकतवर लोग उनके हाथों मारे गए। जिस समय वे एलायंस मुख्यालय पर हमला करने वाले थे, उनका सामना मूल दिव्य सिंहासन से हुआ। 72 राक्षस देवताओं में से 52 बचे थे, जबकि अन्य मृतक अपने अपने स्तंभों पर पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस हमले के लिए राक्षस अपने खंभे नहीं लाए थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि मानवता नष्ट हो गई है। उनकी शक्तियों का भारी बहुमत युद्ध में मारा गया और शेष अल्प थे। और इसके अलावा वे पूरे गठबंधन में बिखरे हुए थे और मुख्यालय को बचाने के लिए समय पर पहुंचने में असमर्थ थे। और उस समय 5 दिव्य सिंहासन अभी भी योजना चरण में थे और लगभग सभी शिल्पकार और लोहार दिव्य सिंहासन के आसपास एकत्र हुए थे। गठबंधन की रक्षा में सेंध लगने को एक तरफ रखते हुए 72 दानव देवताओं के हाथों इन लोगों की हार ही गठबंधन के लिए एक घातक झटका माना जाने के लिए पर्याप्त होगी। उस समय इन कारीगरों और लोहारों ने चमत्कारों के बीच एक चमत्कार देखा। 52 राक्षस हमारी बैरक के अंदर हमला कर रहे थे, तभी उन्होंने इस मूल दिव्य सिंहासन को देखा। निस्संदेह उन्हें इसकी महान शक्ति का एहसास हुआ और वे तुरंत मूल दिव्य सिंहासन के विरुद्ध चले गए और इसे छीनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ठीक उसी क्षण मूल दिव्य सिंहासन की शक्ति उमड़ पड़ी। किसी शक्ति से उत्तेजित होकर वह अचानक एक अतुलनीय चमकती रोशनी के साथ फूट पड़ा। आकाश में 9 रंगों के बादल छा गए और फिर मूल सिंहासन अचानक अलग हो गया, जिसने 9 रंगों के प्रकाशित दिव्य कवच और तलवार का रूप ले लिया। वह कवच जीवित लग रहा था, राक्षसों पर हमले शुरू करने के लिए दिव्य तलवार पकड़ रहा था। इसके हमले बहुत सरल थे और इसके प्रक्षेपवक्र ने आकाश में 10 अक्षरों की आकृति बनाई, जिनमें से प्रत्येक का इस दुनिया की भाषा से कोई लेना देना नहीं था। उसके सामने 52 राक्षस देवताओं में से केवल 18 ही जीवित रहने में कामयाब रहे। लेकिन पहली पीढ़ी के दानव देवता सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे राक्षसों की गति नष्ट हो गई। इस समय यांग हाओहान और लॉन्ग तियानेंग के चेहरे असामान्य रूप से लाल थे। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे गर्व और उत्तेजना की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। लॉन्ग हाओचेन और हान यू को लगा कि उनका खून खौल रहा है। मूल दिव्य सिंहासन ने 9 रंग की प्रबुद्ध तलवार पर भरोसा करते हुए 10 अक्षर का आकार बनाया और वास्तव में 34 दानव देवताओं को समाप्त कर दिया, जिससे दानव देवता सम्राट बुरी तरह घायल हो गए।
वह किस प्रकार की शक्ति थी? ये ईश्वर की शक्ति से अधिक कुछ नहीं हो सकता। लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, क्या हमारे पूर्वज उन पात्रों को अलग करने में सक्षम थे? यांग हाओहान ने अपना सिर हिलाया, वे इसके लिए असमर्थ थे। जैसा कि मैंने कहा, यह इस दुनिया की भाषा नहीं है। लेकिन उन्हें उनका मतलब समझ में आ गया, क्योंकि जब तक वे सामने आए, हर दर्शक के दिमाग में वे एक जवाब छोड़ते दिखे। और ये शब्द थे, अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन। लॉन हाओचेन और हान यू उत्तेजना के कारण स्तब्ध थे, उनकी मुठ्ठियां बहुत कसकर भींच ली गई थीं। अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन। लॉन्ग हाओचेन ने इन अद्भुत शब्दों को दोहराया, एक पल के लिए भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। यांग हाओहान ने गहरी सांस ली। ठीक उन कारीगरों और लोहारों की वजह से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति को देखकर उन्हें समझ में आया कि दिव्य सिंहासन क्या है। इससे उन्होंने कड़ी मेहनत की, 3 पीढ़ियों से गुजरते हुए अंततः अन्य 5 दिव्य सिंहासन बनाए। जब दिव्य सिंहासन समाप्त हो गए, तो मूल रूप से यह माना गया था कि प्रत्येक मंदिर को एक दिया जाएगा, लेकिन बाद में यह पाया गया कि सभी दिव्य सिंहासन प्रकाश गुण वाले थे, और ऐसा लग रहा था कि वे केवल शूरवीरों को ही अपने साथी के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार कई 100 वर्षों के अनुभव के बाद 6 दिव्य सिंहासन अंततः हमारे नाइट मंदिर में छोड़ दिए गए। ये कहने के बाद यांग हाओहान को गर्व की सच्ची अनुभूति हुई। ठीक है, पिछले 6000 वर्षों में ये नाइट टेम्पल का सबसे बड़ा गौरव था। और कोई यह बता सकता है कि नाइट टेम्पल ज्यादातर समय 6 महान मंदिरों का नेता बने रहने में सक्षम क्यों था? इसका कारण स्पष्ट रूप से इन 6 दिव्य सिंहासनों में निहित था। ये देखकर कि लॉन्ग हाओचेन और हान यू नियंत्रण से परे उत्साहित लग रहे थे, यांग हाओहान ने टिप्पणी की, अब उन्हें एक अति दैवीय उपकरण के भयानक पहलू को समझना चाहिए, है ना? यदि यह सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड वास्तव में एक सुपर दिव्य उपकरण की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, तो यह वास्तव में दानव देवता सम्राट और शीर्ष 5 दानव देवताओं के खिलाफ प्रतिरोध में एक संपत्ति बन सकता है। यांग हाओहान ने बहुत गंभीरता से लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। हाओचेन, मुझे सबसे अधिक आशा है कि एक दिन मैं तुम्हें अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त करते हुए देख पाऊंगा। यदि आप सफल होते हैं, तो मनुष्य राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट करने और महाद्वीप पर नियंत्रण हासिल करने की उम्मीद करेंगे। आप प्रकाश के परिजन हैं और आपने पहले ही भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपना दर्जा हासिल कर लिया है। तो अब आप हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं। यदि ऐसे उपहारों के साथ भी आप अभी भी अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मुझे डर है कि ये दिव्य सिंहासन कभी भी वास्तविक दुनिया में नहीं आएगा। अध्याय 507 पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता भाग 1। गठबंधन द्वारा आप पर लगाए गए प्रतिबंधों से असंतुष्ट न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई थीं। आपकी विकास की अद्भुत गति पहले से ही हमें सफलता की वास्तविक आशा दे रही है। यदि आप बड़े होने का प्रबंधन करते हैं, तो जरूरी नहीं कि दानव देव सम्राट भी आपके बराबर हो। 2 अति दिव्य उपकरणों के साथ दानव देव सम्राट भी वास्तव में इसके आगे झुक सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप सिर हिलाया। दादाजी यांग, मैंने अपने जीवन में कभी भी एलायंस को दोषी नहीं ठहराया है। मैं जानता हूं कि हर कोई मेरे लिए वह सब कुछ कर रहा है जो वह कर सकता है। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा पर ध्यान दूंगा और जोखिम लेने से बचने की पूरी कोशिश करूंगा। यांग हाओहान उसके उत्तर पर मुस्कुराई। तो फिर यह सब बहुत अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कह सकते हैं। भले ही आपने आज आदेशों का उल्लंघन किया, आपके प्रदर्शन ने हमें इसकी अनुमति दी। बड़ी जीत हासिल करो। इस लड़ाई ने हमें दुश्मन ताकतों को कमजोर करने दिया, जिससे हमारे प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन पास को स्थिरता मिली। ओल्ड लॉन्ग, इन दोनों के बारे में अब से रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास बैठकों में भाग लेने के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि हम उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसलिए अपनी गति को थोड़ा बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग तियानिंग ने सहमति व्यक्त की। शायद मैं अभी एक सैन्य बैठक बुलाऊंगा। दोनों आ सकते हैं, यांग हाओहान ने टिप्पणी की। ओल्ड मैन लॉन्ग, इस लॉन्ग हाओचेन सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के बारे में खबर बहुत अचानक थी। मैं एक यात्रा के लिए एलायंस में वापस जा रहा हूं। चूंकि पवित्र युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया है, हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं एक सभा के लिए 6 महान मंदिरों को इकट्ठा करने जा रहा हूं, इसलिए मैं अभी के लिए आपका विरोध करते हुए ड्रैगन माउंटेन पास छोड़ रहा हूं। लॉन्ग तियानिंग और यांग हाओहान ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया था। उन्होंने तुरंत उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यहां मेरे साथ आराम से रहें।
किसी भी मामले में अगर सबसे बुरा समय आता है तो हम केवल इस समय वह अपने वाक्य के बीच में ही रुक गए। फिर दोनों दिव्य शूरवीरों ने एक दूसरे पर नजर डाली, उनकी आंखें बेहद ठंडी थीं। लॉन्ग हाओचेन और हान यू आश्चर्यचकित थे। हालांकि लॉन्ग त्यानिंग ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों से यह समझा जा सकता है कि नाइट टेम्पल के पास वास्तव में अन्य ट्रैप कार्ड थे, जो सेनाओं का नेतृत्व करने वाले 8 राक्षस देवताओं के खिलाफ भी टिकने में सक्षम होंगे। ये 6000 वर्षों की तैयारी सचमुच व्यर्थ नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन और हान यू को सीधे एलायंस टेम्पल के सम्मेलन कक्ष में ले जाने से पहले लॉन्ग त्यानिंग और यांग हाओहान ने एक साधारण बातचीत की। प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन के पास कोई अलग सैन्य बल नहीं था। उसकी रक्षा पूरी तरह से नाइट टेम्पल के नियंत्रण में थी और एक दिव्य शूरवीर के रूप में लॉन्ग त्यानिंग को सैन्य नेता माना जाता था। जब लॉन्ग जिंगयू अभी भी आसपास था, लॉन्ग त्यानिंग उसे यह भूमिका देने की योजना बना रहा था। समस्या ये थी कि पिता और पुत्र के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं थे और जिंगयू की अपनी योजनाएं थीं। इसलिए एक निश्चित अवधि के बाद उसने नाइट टेम्पल के सैन्य नियंत्रण का सर्वोच्च अधिकार अपने पिता को लौटा दिया और भी अधिक शक्ति की तलाश में चला गया। वर्तमान स्थिति में सम्मेलन कक्ष को बिल्कुल आश्चर्यजनक बताया जा सकता है। जब तक लॉन्ग हाओचेन और हान यू ने कॉन्फ्रेंस रूम के प्रवेश द्वार तक लॉन्ग त्यानिंग का पीछा किया, उन्होंने कम से कम 20 गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट्स को देखा, जिनमें से कुछ बहुत ही उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी थे जिन्होंने पौराणिक स्तर के कवच पहने हुए थे। प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे में लॉन्ग त्यानिंग का अधिकार निर्विवाद था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उपस्थित सभी शूरवीर अपनी दाहिनी मुट्ठियां रखकर खड़े हो गए। उसकी छाती पर एक गुंजायमान धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई। लॉन्ग त्यानिंग लॉन्ग हाओचेन और हान यू को मुख्य सीट पर ले गई, जहां उसने बैठने से पहले उच्च पदस्थ अधिकारियों को बैठने का इशारा किया। स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन और हान यू के पास अपनी सीटें नहीं थीं और वे लॉन्ग त्यानिंग के पीछे खड़े थे। फिर भी लॉन्ग हाओचेन वास्तव में उपस्थित सभी लोगों का केंद्र बिंदु बन गया। गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट्स पवित्र शूरवीरों के बीच सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इसलिए एक दूसरे से काफी परिचित थे। प्रत्येक स्वर्ण सार पिघला हुआ कवच के पीछे एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध पवित्र शूरवीर था। एक नवागंतुक के रूप में लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से इन दिग्गजों से अपरिचित था, लेकिन पिछली लड़ाई में उसे सबसे चमकदार कहा जा सकता था। उस 7 रंग की रोशनी के आश्चर्य ने, जिसने 2 प्रसिद्ध सोललेस कमांडरों को बाहर निकाला, उपस्थित सभी शूरवीरों के मनोबल में वृद्धि पैदा की, इसलिए यह इन उच्च श्रेणी के शूरवीरों की यादों में गहरा बना रहा। इसलिए हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह नव पदोन्नत गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट कौन था, लेकिन उनकी निगाहें उसके प्रति सद्भावना से भरी थीं। उपस्थित सभी लोगों को बैठे हुए देखकर लॉन्ग त्यानिंग ने घोषणा की, आज हमने एक अप्रत्याशित जीत हासिल की है, साथ ही एक बार फिर राक्षसों के हमलों को नाकाम कर दिया है। मैं आप में से प्रत्येक में शूरवीरों की महिमा देख सकता हूं। आइए मैं अपनी पीठ पर इन दोनों का परिचय सभी से कराऊं। ये हान यू है। मुझे लगता है कि आपने उससे पहले देखा है, वह उसके कनिष्ठों में से एक है और होली नाइट हान कियान का एकमात्र पोता है जो वर्तमान में एलायंस को देखते हुए कई मामलों की देखभाल कर रहा है। गठबंधन नेता के साथ इस पर चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया कि अब से आप एक आगंतुक के रूप में रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर होने वाले सभी सैन्य सम्मेलनों में शामिल होने के लिए भी पात्र होंगे। शूरवीरों का समूह चुप रहा और जवाब में केवल सिर हिलाया। हान कियान के एकमात्र पोते के रूप में उनकी पहचान का उल्लेख न करते हुए पवित्र युद्ध में उनका प्रदर्शन इन उच्च रैंकिंग अधिकारियों की स्वीकृति जीतने के लिए पर्याप्त था। निडर होकर दुश्मनों की हत्या करना, अपने अधीनस्थों को उचित आदेश देना और 30 साल का होने से पहले ही वह बन चुके थे 7वां चरण नाइट टेम्पलर। इन कारनामों के साथ मंदिर से विशेष व्यवहार प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ हर कोई देख सकता था कि लॉन्ग त्यानिंग भावी पीढ़ियों के बीच एक वरिष्ठ चरित्र के रूप में काम करने के लिए हान यू को विकसित करने के प्रयास कर रहा था। उसके वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए वह संभवतः निकट भविष्य में एक दिव्य शूरवीर बन जाएगा। लॉन्ग त्यानिंग के पीछे लौटने से पहले हान यू ने मानक शूरवीर सलामी के साथ झुकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। लॉन्ग त्यानिंग ने अपनी नज़र लॉन्ग हाओचेन पर डाली। यह एक नवप्रवर्तित गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट है। उस पर 12वां स्थान है गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच। मुझे लगता है कि सभी ने युद्ध में उनका प्रदर्शन देखा। फिलहाल मैं हर किसी को उनके बारे में अधिक परिचयात्मक जानकारी नहीं दे सकता। आप उन्हें 12वां गोल्डन नाइट कह सकते हैं। उस ढाल को शामिल करते हुए जिसे युद्ध के मैदान में सभी ने देखा था, उसकी ताकत पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमता के माध्यम से हासिल की गई थी, गठबंधन के किसी भी समर्थन के बिना।
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि आप अस्थायी रूप से पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में कार्य करेंगे, मित्रिल फाउंडेशन के साथ सभी शूरवीरों की कमान संभालेंगे। इस मात्र बयान के साथ ही तुरंत टिप्पणियां आने लगीं, जिससे संबंधित व्यक्ति भी आश्चर्यचकित रह गया। वह कैसे जान सकता था कि उसके दादाजी वास्तव में उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य देंगे। पवित्र शूरवीरों का एक नेता। नाइट टेम्पल में ये पद केवल कुछ दिव्य शूरवीरों और बुजुर्ग पवित्र शूरवीरों के नीचे सर्वोच्च है। नीचे बैठे एक बुजुर्ग ने टिप्पणी की, नेताजी, क्या ये चुनाव एक तरह का लापरवाह चुनाव नहीं है? इसके अलावा हम इस नव प्रचारित गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट के साथ अजनबी हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने पूर्ण कवच नहीं पहना था। उसने बड़े करीने से छोटे सफेद बाल बनाए हुए थे, लंबा कद था और सफेद वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और अपनी मानसिक शक्ति के साथ भी लॉन्ग हाउचेन अपनी वर्तमान खेती के माध्यम से देखने में असमर्थ था। उसके शरीर के चारों ओर का स्थान हल्का सा विकृत प्रतीत हो रहा था। लॉन्ग तियानिंग ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, कॉमरेड, ये निर्णय गठबंधन नेता और मेरे द्वारा विचार विमर्श के बाद किया गया था। यह 12वां गोल्ड नाइट एक सेवानिवृत्त दानव कातिल है जिसने गठबंधन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सहमति से नीचे देखा और चुप हो गया। लॉन्ग तियानिंग की अपील से कोई ये देख सकता था कि इस बूढ़े व्यक्ति की नाइट टेम्पल में अच्छी स्थिति थी। लॉन्ग तियानिंग ने अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारियों की ओर रुख किया। पवित्र शूरवीरों के नेता का कर्तव्य हान कियान ने लंबे समय तक बरकरार रखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह ज्यादातर गठबंधन के लिए आधिकारिक मामलों को संभालने में शामिल रहे हैं और दुश्मन की हत्या के लिए होली नाइट रेजिमेंट का नेतृत्व करने में असमर्थ। मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं, विशेषकर वे जो गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट है 12वें गोल्ड नाइट की क्षमता के बारे में आश्वस्त नहीं है। लेकिन मंदिर निश्चित रूप से कोई लापरवाह चुनाव नहीं करेगा। मैं केवल उनकी उपलब्धियों में से एक का खुलासा कर रहा हूं। यदि यहां किसी ने इससे बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो ये घोषणा वापस ले ली जाएगी और पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता का पद संभालने वाला एकमात्र व्यक्ति वही होगा। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक दिव्य शूरवीर के रूप में लॉन्ग तियानिंग के पास नाइट मंदिर में अत्यधिक उच्च अधिकार थे और कि सेना नाइट का मंदिर लंबे समय से उनके आदेश के अधीन था। इसलिए उन्हें परेशान होते देख किसी की भी उनकी पसंद पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा लॉन्ग तियानिंग ने सिर्फ इतना कहा कि दी गई यह उपाधि उनके योगदान पर आधारित थी। यहां उपस्थित सभी लोगों में से किसने नाइट्स टेम्पल में वीरतापूर्ण योगदान नहीं दिया था? वे सुनना चाहते थे कि उन्होंने किस तरह का अविश्वसनीय योगदान दिया जो पूरी पुरानी पीढ़ी से भी आगे निकल गया। उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजरें घुमाने के बाद लॉन्ग तियानिंग ने आगे कहा, कुछ समय पहले 12वें गोल्ड नाइट ने अपनी टीम को राक्षस क्षेत्र की गहराई में ले जाया और राक्षस देवताओं में से एक दूसरे स्थान पर 7वें स्थान पर रहे एंड्रोमेलियस को मार डाला। ये सुन कर उन्होंने विराम ले लिया। कमरे में कुछ शूरवीरों की नजर पहले से ही निराशाजनक थी। राक्षस देवताओं को मारना निश्चित रूप से एक महान योगदान था, लेकिन सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस केवल अंतिम रैंक था। हालांकि यह एक अच्छा योगदान था, ये कहना कि इसने सभी उच्च श्रेणी के शूरवीरों को पीछे छोड़ दिया अतिशयोक्ति लगेगी। लॉन्ग तियानिंग ने जारी रखा, इसके अलावा उसने एंड्रोमेलियस के कब्जे में राक्षस देव स्तंभ को नष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में कोई अन्य शैतान सांप दानव भगवान कभी प्रकट नहीं होगा। बम। इसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। सर्प शैतान दानव भगवान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दानव देवता स्तंभ को नष्ट करना पूरी तरह से अलग मामला है। अंधकार युग की शुरुआत के बाद से लगभग 6000 साल बीत चुके थे और फिर भी मनुष्यों ने कभी भी राक्षस देव स्तंभ के विनाश को दर्ज नहीं किया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह कारनामा इस 12वें गोल्ड नाइट द्वारा किया जाएगा। यह पहली बार था कि एक राक्षस देव स्तंभ को नष्ट कर दिया गया था जिसका अतुलनीय महत्व था। इसका मतलब यह था कि मनुष्यों को अंततः राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने और राक्षसों की नींव को मिटाने का एक तरीका मिल गया था। केवल यहां मौजूद लोगों को छोड़ दे तो पूरे टेम्पल अलायंस में भी यह योगदान किसी से पीछे नहीं था। अध्याय 508 पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता भाग 2। उपस्थित प्रत्येक उच्च रैंकिंग शूरवीर ने लॉन्ग हाउचेन को एक नई रोशनी में देखा। अपनी जिज्ञासा के अलावा उन्होंने उनका सम्मान अर्जित किया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि लॉन्ग हाउचेन ने उस राक्षस देव स्तंभ को कैसे नष्ट किया, यह संयोग से कैसे हो सकता है। पहले वाला बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रख ली। मैं
नाइट टेम्पल का सहायक नेता होली नाइट हे जून निर्णय पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगता हूँ। आपने शूरवीरों की महिमा फैलाई और पवित्र शूरवीरों के नेता की उपाधि के पात्र हैं। लॉन्ग हाओचेन ने शूरवीरों की महिमा के लिए जल्दी से शिष्टाचार लौटा दिया। उपस्थित लगभग सभी अन्य शूरवीरों ने लॉन्ग हाओचेन के वाक्य को दोहराया, शूरवीरों की महिमा के लिए। टेम्पल अलायंस में किए गए योगदान के संदर्भ में एक दानव देव स्तंभ को नष्ट करने वाले पहले व्यक्ति होने की उपलब्धि ही पर्याप्त थी। उनकी दृष्टि में उसका सम्मान और महिमा निर्विवाद थी। जून ने लीडर लॉन्ग त्यानिंग की ओर देखने से पहले लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाया, क्योंकि 12वें गोल्ड नाइट ने इतना बड़ा योगदान दिया था। अनंतिम पदवी को हटाने और सहायक टेम्पल लीडर की उपाधि जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? पवित्र शूरवीर क्या है? वह 9वें चरण का शूरवीर है जिसने कभी भी दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। और ये पवित्र शूरवीर ही जून टेम्पल अलायंस का सहायक टेम्पल लीडर भी था। लॉन्ग त्यानिंग ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन में आपके योगदान को भुलाया नहीं जाएगा और हमारा टेम्पल ऑफ द नाइट आपको याद रखेगा। दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद हम आपकी भविष्य की स्थिति पर चर्चा करेंगे। वह वास्तव में अभी भी बहुत छोटा है और उसे बहुत ऊंचा पद देना अनुचित होगा। लॉन्ग त्यानिंग के बयान ने एक बार फिर उपस्थित सभी अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया। दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन के स्वामी, नियंत्रण और संयम के दिव्य शूरवीर लॉन्ग त्यानिंग ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि यह 12वां स्वर्ण शूरवीर निश्चित रूप से भविष्य में एक दिव्य सिंहासन प्राप्त करेगा और नाइट मंदिर का चौथा दिव्य शूरवीर बन जाएगा। थोड़े समय की उलझन के बाद लॉन्ग हाओचेन को अपने दादा की मंशा समझ में आ गई। लॉन्ग त्यानिंग ने अपना प्रभाव बनाने और अपना भविष्य तैयार करने के लिए एक बहुत ही सरल कारण से ऐसा किया। लॉन्ग त्यानिंग और यांग हाओहान के लिए भविष्य में उन्हें नाइट टेम्पल के नेता का कर्तव्य निभाना तय होगा। लेकिन अभी लॉन्ग हाओचेन के पास निश्चित रूप से नाइट टेम्पल में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर उठा, भले ही वह भविष्य में एक दिव्य शूरवीर बन गया, लेकिन नाइट टेम्पल के भीतर उसकी स्वीकृति शायद ही सुनिश्चित की जाएगी। 2 दिव्य शूरवीरों का लक्ष्य नाइट टेम्पल के भीतर अपनी कुख्याति स्थापित करना था ताकि वह इन उच्च रैंकिंग वाले शूरवीरों में से अधिक का अनुमोदन प्राप्त कर सके। उन्हें पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता की उपाधि देना भी इसके लिए था, उनकी भविष्य की स्वीकृति और प्रभाव के लिए। जून ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सहजता से पूछा, लीडर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि 12वीं गोल्ड नाइट कितनी पुरानी है? क्या वह उस जिंग्यू से भी छोटा हो सकता है? लॉन्ग त्यानिंग ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उत्तर दिया, जिस दिन वह एक दिव्य शूरवीर बन जाएगा, हर कोई इस सच्चाई से अवगत हो जाएगा। फिलहाल इसे गुप्त रखना होगा। यह मेरे द्वारा अभी प्रकट की गई हर बात पर लागू होता है। ठीक है, अब बैठक शुरू करने का समय आ गया है। इस क्षण से लॉन्ग हाओचेन औपचारिक रूप से पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें नाइट टेम्पल के उच्च अधिकारियों के बीच भूमिका निभाने के लिए एक भूमिका मिल गई। लॉन्ग त्यानिंग ने लॉन्ग हाओचेन के लिए एक खाली सीट नामित की। इस बार लॉन्ग हाओचेन उसकी मदद नहीं कर सका और कर ही सका सीट लेने के लिए। मानो यह कोई बात हो, हॉन यू लॉन्ग त्यानिंग के पीछे रहने के बजाय उसकी सीट तक उसका पीछा करने लगा। वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुचर था। इससे हर कोई लॉन्ग हाओचेन की पहचान को लेकर और भी उत्सुक हो गया। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में पवित्र शूरवीरों का नेता हान कियान हो सकता है। अन्यथा हान कियान का पोता 7वें चरण का टेम्पल नाइट लॉन्ग त्यानिंग के पीछे रहने के बजाय उसका अनुसरण क्यों करेगा, जिसने अभी इस मैच में भाग लेने के लिए अपनी योग्यता की घोषणा की थी। रजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर सर्वोच्च सैन्य परिषद शुरू हुई और उपस्थित सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षेत्र के आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। इसमें उसकी अपनी ओर से हताहतों की संख्या, दुश्मन की हताहतों की संख्या का अनुमान और दुश्मन की स्थिति पर मौजूदा बलों का सारांश शामिल था। अभी के लिए लॉन्ग हाओचेन ने केवल एक श्रोता के रूप में काम किया, लेकिन वह अच्छी तरह से समझते थे कि उनके दादाजी उन्हें यहाँ क्यों लाए थे, और इसलिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना। उनकी याद रखने की अद्भुत क्षमता को देखते हुए मुझे बस इन सभी आंकड़ों को उनके दिमाग में दर्ज करने पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पिछली लड़ाई में नाइट टेम्पल के हताहतों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं थी। कई लोग घायल हुए, लेकिन बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग नहीं हुए। ये नाइट टेम्पल द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति से संबंधित था, क्योंकि यह संघर्ष का युद्ध था।
युद्ध के प्रारंभिक चरण से शुरू करके नाइट टेम्पल ने अपने स्वयं के सैनिकों को ठीक करने पर बहुत महत्व दिया। अनावश्यक मौतों को रोकने के लिए घायल सैनिकों को तुरंत बदला जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। आखिरकार, हालांकि नाइट टेम्पल की सैन्य ताकत की तुलना राक्षसों से नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिरोधी ड्रैगन की प्राकृतिक ताकत को कई रक्षकों की जरूरत नहीं थी। हताहतों की संख्या को कम करने के लिए 20,000 से कम लोगों की अपनी सेना को घुमाना लोंग तियानिंग की सबसे बुनियादी रणनीति थी, और ये तथ्य कि नाइट टेम्पल इतने लंबे समय तक कायम रहने में कामयाब रहा, इसका काफी हद तक इससे संबंध था। निस्संदेह इस तरह की रणनीति के अपने फायदे थे, लेकिन इसकी कमियां भी थीं। ये सैनिकों के मनोबल के लिए बहुत हानिकारक था और उन्हें रक्षकों के रूप में निष्क्रिय स्थिति में रखकर दुश्मनों पर घातक प्रहार करने की अनुमति नहीं देता था। सारांशित आंकड़ों को सुनने के बाद लोंग तियानिंग ने घोषणा की, हमारी जांच के आधार पर राक्षसों का भोजन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। आज की लड़ाई में वे हमारी सेना को कमजोर करने के साथ साथ अपने पक्ष में खाना बनाने की भी योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें घटनाओं के इस आश्चर्यजनक मोड़ की उम्मीद नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बिना कोई खाद्य आपूर्ति प्राप्त किए वापस जाना पड़ा। इसलिए मेरा अनुमान है कि राक्षस पक्ष के समायोजित होने के बाद वे बहुत जल्दी आ जाएंगे अगला हमला। इसलिए सभी को हाई अलर्ट पर रहना होगा और बचाव का अच्छा काम जारी रखना होगा। पहाड़ी दर्रे के बाहर दानव पक्ष के पास लगभग 23 और सेनाएं हैं, जो सभी महत्वपूर्ण ताकतें हैं। सबसे बढ़कर अब तक 3 दानव सम्राट सेनाओं का आना अभी बाकी है, जो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। उनके द्वारा लाए गए दबाव के कारण हम केवल सामरिक बचाव ही लागू कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमें मौसम की स्थिति के प्रभाव से बहुत फायदा हुआ है, जो उन्हें लगातार कमजोर करता है, तो हमारी लड़ाई कुछ हद तक निष्क्रिय रक्षा से आक्रामक और रक्षा के संयोजन में बदल सकती है। लोंग तियानिंग के इस असाधारण बयान को सुनकर नाइट टेम्पल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उत्साहित हो गए। उनमें से किसी ने आपत्ति नहीं की, इसके विपरीत वे सभी कार्य करने के लिए काफी उत्सुक लग रहे थे। ये प्रतिक्रिया वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं थी। प्रतिरोध करने वाले ड्रैगन माउंटेन दर्रे को करीब 1.5 साल से दबा दिया गया था। वे बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय स्थिति में बने रहे, जिससे राक्षसों को अपनी इच्छानुसार हमला करने दिया, लोंग तियानिंग से पलटवार करने का एक भी आदेश सुने बिना। नाइट टेम्पल के लिए यह आखिरी लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि शूरवीरों की इच्छा का आह्वान थी। वे मूल रूप से पीछे हटने में असमर्थ थे, लेकिन लोंग तियानिंग की स्थिति में बदलाव के बारे में सुनकर उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह महसूस हुआ। सहायक नेता हे जून ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, नेता, मैं अपराध और रक्षा के संयोजन को मंजूरी देता हूं, लेकिन क्या हमें दीर्घकालिक रूप से इस पर विचार नहीं करना चाहिए और बड़े जोखिमों से बचना चाहिए? वास्तव में रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की रक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि लोंग तियानिंग द्वारा पहले तैयार की गई निष्क्रिय योजनाओं को हर शूरवीर की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इसका विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा? सचमुच, हे जून उसका सबसे बड़ा सहारा था। वास्तविक तथ्य यह है कि वे 1.5 साल तक टिके रहने में कामयाब रहे, जिससे साबित हुआ कि लोंग तियानिंग की रणनीति सही थी। हालांकि सैनिकों के संयम ने उन्हें उदास कर दिया, लेकिन नाइट टेम्पल में हताहतों की संख्या कभी भी सुरक्षित सीमा से बाहर नहीं निकली, क्योंकि राक्षसों की हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती रही। विशेष रूप से चूंकि उन्होंने इस तरह से अपनी खाद्य आपूर्ति में कटौती कर दी, इससे दुश्मन को भोजन के लिए अपनी ही लाशों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे क्षति और भी अधिक बढ़ गई। दूषित वातावरण भी उन्हें अधिकाधिक कार्यकुशलता से निर्बल करता चला गया। लोंग तियानिंग ने सिर हिलाया, मेरे पास एक विचार है, आइए मिलकर इस पर चर्चा करें। वर्तमान चरण में जब तक समीनागा 3 दानव सम्राट सेनाओं को नहीं हटाता, हमारी रक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि आप कहते हैं कॉमरेड, भले ही हम दुश्मनों पर हमला करें, फिर भी हमें ड्रैगन माउंटेन पास की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। विरोध करना, साथ ही हमें अपने नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश करनी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम बिजली की रणनीति अपनाएं। दुश्मन सेना पर हमला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कुलीन शूरवीरों का उपयोग करते हुए, प्रत्येक हमले के बाद जल्दी से पीछे हटते हुए, हम अपने अस्तित्व को और भी अधिक सुनिश्चित करते हुए दुश्मन को कुशलतापूर्वक मार डालेंगे। इसका उद्देश्य राक्षसों पर लगाम लगाना और उनकी सेनाओं को कमजोर करना होगा। उन्होंने जून ने सिर हिलाया, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। राक्षसों का सामना करने के लिए बड़ी सेना को स्थानांतरित करना असंभव है, क्योंकि यह हमारे लाभ को छोड़ने जैसा होगा। लेकिन राक्षसों पर छापा मारने के लिए एक छोटी संभ्रांत सेना का होना बहुत प्रभावी हो सकता है। लोंग तियानिंग ने घोषणा की, हर कोई अपना दृष्टिकोण दे सकता है।
यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है तो बेझिझक इसे साझा करें ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। इसके बाद जो हुआ वह विचारों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि भाग लेने के लिए कॉलों का उछाल था। उपस्थित उच्च रैंकिंग अधिकारियों में से लगभग हर एक ने राक्षसों पर हमला करने, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए अपने कुलीनों का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की। पूरे कमरे का माहौल अचानक अति उत्साहपूर्ण हो गया। रणनीतियों और युक्तियों में धीरे धीरे सुधार किया गया, लेकिन सच्चे योगदानकर्ता बहुत कम थे। उनमें लॉन हाओचेन और हान यू भी शामिल थे। अध्याय 509 पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता भाग 3। रात में कभी कभी उत्तरी हवा की गुंजन सुनाई देती थी। राक्षस शिविरों में 8 चमकते राक्षस देवता स्तंभों के आसपास के क्षेत्र के बगल में सब कुछ शांत और नीरस लग रहा था। ऐसे ठंडे मौसम में दानव सेनापति चाहे कितने ही दबंग क्यों न हो, दानव सैनिकों को अभी भी अपने शिविरों में आराम करने की आवश्यकता होगी। उनकी गश्त बहुत कम थी, क्योंकि आखिरकार वे ही हमेशा हमला करते थे। नाइट का मंदिर अपने खोल में बंद कछुए की तरह था, जो कभी भी अपने किले नहीं छोड़ता था और जड़ता की छाप छोड़ता था। रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास के आसपास का जमे हुए क्षेत्र का तापमान रात में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस कड़ाके की ठंड ने राक्षसों और मनुष्यों पर बहुत प्रभाव डाला। उत्तर में इस युद्ध क्षेत्र की देखभाल के लिए राक्षसों ने लगभग सभी मोटे तंबू यहां स्थानांतरित कर दिए, ताकि उनके कई सैनिक यथासंभव लंबे समय तक अंदर रह सकें। सबसे पहले ये वास्तव में काफी कठिन था। 10 लाख से अधिक विशिष्ट सैनिक यहां एकत्र हुए थे। उनकी संस्कृति के स्तर को देखते हुए सभी को अच्छी स्थिति में सोना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पवित्र युद्ध बीतता गया, हताहतों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई और राक्षसों ने भी अपने सैनिकों की जगह ले ली। और अब उसकी सेना अंततः अपने शिविरों में बस सकती है। प्रत्येक 20 वर्ग मीटर की दुकान में कम से कम 10 राक्षस थे। ये दानव भालू के अपवाद के साथ है, जो मैथा 4 या 5 द्वारा समूहीकृत। इस तरह वे एक दूसरे से शारीरिक संपर्क दूरी पर थे, लेकिन कम से कम फायदा ये था कि इससे उन्हें एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी का एहसास हुआ। ये अत्याधुनिक शिविर 5 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक तंबू एक दूसरे के करीब थे, भयानक ठंड का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। नरक दानव देवता समीनागा राक्षसों के 5 स्तंभों में से एक कहलाने के योग्य थे। उसके पास उन्नत शैतान शिविरों में नहीं, बल्कि बाहर रहते थे और केवल सबसे निचले रैंक वाले शैतानों को ही अंदर छोड़ते थे। उनमें से 3 दानव सम्राट सेनाएं थीं, जो शिविरों की 3 अलग अलग दिशाओं में तैनात थीं। ये स्पष्ट रूप से न केवल उन्नत स्तर के राक्षसों के उच्च ठंड प्रतिरोध के कारण था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मनुष्यों ने वास्तव में राक्षस शिविरों पर हमला किया, तो बाहर की रक्षा करने वाले मजबूत लोगों के लिए विरोध करना आसान होगा। समीनागा द्वारा नियोजित इन व्यवस्थाओं को सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ। दानव भालू साहबा हाल ही में 3 साथियों के साथ शिविरों में लौटा था। चारों दानव भालुओं की हरकतें एक जैसी थीं, और उन चारों को संकीर्ण तंबू में अविश्वसनीय रूप से भीड़ महसूस हुई, और उनके हाथों ने उनके पेट को ढंक दिया था। उन्हें अत्यधिक भूख लग रही थी। उनके विशाल निर्माण और अद्भुत रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए प्रभावशाली दानव भालू की भोजन की आवश्यकता भी भयावह थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया था। संग्रहित लाशें पहले से ही भोजन के लिए उपयोग किए जाने के करीब थीं, और आज उन्होंने अपने एकमात्र भोजन के रूप में एक निडर दानव के पैर को साझा किया था। उनके लिए ये काफी से ज्यादा था, लेकिन चूंकि भोजन वास्तव में अपर्याप्त था, उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। जब 8 महान दानव देवता पहरा दे रहे हों, तो कोई घोटाला करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह आत्महत्या के करीब नहीं होगा? इसलिए सूर्यास्त के समय वे आराम करने के लिए शिविरों में वापस आ गए। सहाबा का समूह अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। वे चौथे दानव सम्राट सेना के थे, और दानव सेना के बीच उन्हें अत्यंत विशेषाधिकार प्राप्त व्यवहार प्राप्त था। निम्न श्रेणी के शैतानों ने अधिकतर 1 या 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। आखिरी लड़ाई से पहले राक्षस सेना के पास पर्याप्त भोजन होना चाहिए था, लेकिन किसने सोचा होगा कि समीनागा के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा होगा। बहुत कम लाशें वापस लाई गईं, जो उनकी खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थीं। और कौन जानता था कि पीछे से कितना खाना आएगा? उच्च पदस्थ दानव अधिकारी को पता था कि इस दायरे में उसकी सेना भूखी मर जाएगी, लेकिन दानव देवता सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए आदेश के बारे में वे क्या कर सकते थे? युद्ध शुरू हुए 1.5 साल बीत चुके थे। राक्षस सेनाओं ने अपना कम से कम 1/3 हिस्सा खो दिया। तब से लेकर अब तक कई लाख राक्षस मारे जा चुके थे। हालांकि मनुष्यों द्वारा 6 महान मंदिरों को पहुंचाया गया नुकसान भी काफी था। राक्षसों का क्षय मनुष्यों की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक था।
और ये अंतर बढ़ता ही गया। तथ्य यह है कि दानव देवता सम्राट के शैतान ड्रैगन कबीले, चंद्रमा कबीले और स्टार कबीले अभी तक युद्ध के मैदान में प्रकट नहीं हुए थे, सबसे बड़ी समस्या बन गई। कई राक्षसों, यहाँ तक कि राक्षस देवताओं सहित को इसका कारण समझ में नहीं आया। उनके दृष्टिकोण में युद्ध के मैदान पर दानव देवता सम्राट की उपस्थिति ही किसी भी मानव किले के विनाश की गारंटी देने के लिए पर्याप्त थी। वे कैसे जान सकते थे कि दानव देवता सम्राट ने कभी भी मानवता को खत्म करने का इरादा नहीं किया था, और वह केवल उन ताकतों को बहुत कम करना चाहता था जो कई हजार वर्षों में जमा हुई थीं। 4 राक्षस भालू भूख से भरे और ऊर्जा से रहित एक साथ सीटी बजा रहे थे। इसके अलावा बाहर अत्यधिक ठंड को देखते हुए, भले ही वे तापमान का सामना करने में सक्षम हो, ठंड उनकी सारी शेष ऊर्जा को खत्म कर देगी, जिससे उन्हें और अधिक भूख लगेगी। साहबा ने धीमी आवाज में कहा, बहुत भूख लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना पेट भरने के लिए उनमें से कुछ को मारना पड़ेगा। ये प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन की ताकतों की बात नहीं कर रहा है। उसका ऐसा आत्मघाती कृत्य करने का इरादा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सहयोगी सेना का इरादा था। साहबा की बातें सुनकर एक और दानव भालू की आंखें चमक उठी। निडर दानवों के बारे में क्या ख्याल है? इसका मांस रसदार होता है। उनमें से 2 को यहाँ ले आएं, ये हमारा पेट भरने के लिए पर्याप्त होंगे। इस दर पर यदि हम ठंड से नहीं मरेंगे तो ये भूखमरी से होगा। मैं अन्य शैतानों का भोजन नहीं बनना चाहता। हालांकि शैतान भोजन के लिए लाशों का उपयोग करते थे, फिर भी वे एक पहलू में बहुत सावधान थे। बस इतना ही, एक दानव अपनी ही तरह की लाशों को खाने से बचता था, जो केवल एक अंतिम उपाय था। कुछ दानव भालुओं ने रुचि प्राप्त की। निडर राक्षसों की ताकत स्वाभाविक रूप से उससे कम थी और उनकी 2 जातियां अतुलनीय थीं। दानव भालू दानव भगवान वेलेफोर मौजूद थे, लेकिन निडर दानवों के पास दानव देवता भी नहीं था। अगर उन्हें खोज भी लिया गया तो भी इन दानव देवता सम्राट लीजन दानव भालू को कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमेशा से एक ऐसी दुनिया रही है जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। तंबू के बाहर कड़कड़ाती ठंडी हवा सुनाई दे रही थी। तंबू काफी मोटे थे, हालांकि व्यवहार में वे हवा का प्रतिरोध करने में सक्षम हो सकते थे। वास्तव में ठंड का प्रतिरोध करने के लिए कोई व्यक्ति केवल अपने शरीर के तापमान और अपनी त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता पर ही भरोसा कर सकता है। साहबा की आंखों में बुरी नियत की चमक चमक उठी। चलो, हम हमें इस तरह भूखा नहीं मरने दे सकते। हम महान दानव भालू हैं। 2 निडर दानवों को खाने के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। मदद के लिए अपने बेकार जीवन का उपयोग करने में सक्षम होना हमारा महान जीवन उनके लिए एक सम्मान से अधिक कुछ नहीं है। उसके अंतिम शब्द सुनकर भूख से पागल वे तीनों थोड़ा और संयम दिखाने से खुद को नहीं रोक सके और फिर भी उन्होंने अपना तंबू छोड़ दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, वे ठंड से कांपने से बच नहीं सके। ठंडी हवा उनके बालों को काट रही थी, और हालांकि यह उन पर सीधे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह उनके बालों की सतह के नीचे लगभग जमने और उनकी त्वचा को अत्यधिक ठंड से ढकने के लिए पर्याप्त थी। जाओ, साहबा ने अन्य तीनों को शिविरों की दिशा में ले जाते हुए आदेश दिया। क्योंकि वे दानव सम्राट सेना के थे, उनके तंबू सबसे बाहरी थे। दानव भालू मूल रूप से सबसे कठोर और ठंड के प्रति प्रतिरोधी थे, इसलिए कुछ निडर राक्षसों को परेशान करने के लिए उन्हें शिविर में आगे जाना पड़ा। ठीक इसी वक्त साहबा को अचानक कुछ महसूस हुआ। क्या उन्हें भी कुछ गंध आती है? ये गंध असामान्य लगती है। साहबा अपनी जगह पर रुक गईं और उसके चारों ओर संदेह से देखने लगीं। कड़कड़ाती ठंड के कारण शिविर के बाहर सब कुछ एकदम काला था और आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर स्थित रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पर कुछ रोशनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास की रोशनी यहां से सीमा से बाहर जाती हुई प्रतीत होती थी। एक अन्य दानव भालू ने उत्तर दिया, साहबा, आपको सचमुच भूखा होना चाहिए। क्या आप बारबेक्यू की गंध महसूस कर सकते हैं? ओह, मैं ग्रिल का भूखा हूं। ये सुनकर साहबा सहित दानव भालुओं का पूरा समूह एक घूंट पीने से खुद को नहीं रोक सका। सत्य, स्वादिष्ट बारबेक्यू का विरोध कौन कर सकता है? जब साहबा को लगा कि अत्यधिक भूख के कारण उनसे गलती हो गई है, तभी एक आकृति ने बिना आवाज किए उनकी पीठ को छुआ। यह आकृति पूरी तरह से एक बड़े लिबादे में लिपटी हुई थी, मानो अंधेरे में विलीन हो रही हो, और उसके शरीर के चारों ओर कुछ विकृत स्पष्ट प्रकाश दिखाई देने लगा, जिससे उसके शरीर की आभा अंदर तक धूमिल हो गई। एक सुनहरी रोशनी चमकी और साहबा के 4 लोगों के समूह ने उसी समय महसूस किया जब जमा देने वाली गर्मी ने उन पर हमला कर दिया। अगले ही पल वे चारों अनजाने में जमीन पर गिरकर लाशों में बदल गए।
उसके चारों सिरों में से प्रत्येक पर एक छोटा सा खूनी छेद दिखाई दिया, जो उसके मस्तिष्क को छेदता हुआ उसे आवाज निकालने या हमला करने का जरा भी मौका नहीं दे रहा था। लेकिन दानव भालू का सबसे कठोर हिस्सा उसका सिर होता है। इसे पूरा करने के लिए किस राक्षसी शक्ति की आवश्यकता होगी? खून छिड़के जाने की गंध के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इतनी ठंड में चारों लाशों से खून तक नहीं निकला और वे सीधे बर्फ में तब्दील हो गईं। उस काली आकृति ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और एक अन्य होठ वाली आकृति चुपचाप सामने आ गई, जो पिछले काले लिबास वाले व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य करने की तैयारी कर रही थी। एलकाली आकृति ने धीरे धीरे अपना लबादा हटाया, जिससे उसका एक बूढ़ा चेहरा सामने आ गया। ये हे जून मंदिर का सहायक प्रमुख था। वर्तमान में वह काला लबादा अपने चेहरे पर हेलमेट के बिना चमकते नारंगी रंग के कवच को छुपाता था। उनके साथ कुल 50 लोग आए थे। उन सभी के चारों ओर उतार चढ़ाव था। ये उतार चढ़ाव लॉन्ग हाओचेन की मानसिक बाधा के समान थे, जिससे उन्हें अपनी उपस्थिति छिपाने की इजाजत मिलती थी और उन्हें विशेष उपकरण का एक टुकड़ा दिया गया था। मानसिक विशेषता श्रेणी। सभी 6 महान मंदिरों में नाइट टेम्पल आध्यात्मिक उपकरण संपत्ति में मेज टेम्पल के बाद दूसरे स्थान पर था। उनमें से काफी कुछ थे। इन नाइट टेम्पल पावर हाउसों में एक सुरक्षा कौला था। अध्याय 510 आश्चर्यजनक हमला भाग 1। आध्यात्मिक सुरक्षा के हार ने विचित्र तरंगें उत्पन्न की, किसी भी मानसिक और मानसिक साक्ष्य को हटा दिया और इसने इस प्रकार की क्षमताओं के विरुद्ध काम किया। उन पर भरोसा करके शूरवीर अपनी उपस्थिति को बहुत कुशलता से छिपा सकते थे। उनकी ऊर्जा काफी अधिक होने के कारण एक दानव देवता को भी संभवतः उनका पता लगाने के लिए निश्चित रूप से अपनी मानसिक शक्ति को उनकी दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अपने दाहिने हाथ के झटके से हे जून ने तुरंत 4 दानव भालुओं की लाशों को अपने भंडारण उपकरण में रख लिया। जब तक संभव होगा वे राक्षसों को उनके भोजन स्रोतों से वंचित करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर आसमान की ओर देखते हुए हे जून ने कुछ इशारे करते हुए अपना हाथ उठाया। उसके पीछे चल रहे शूरवीरों ने तुरंत कुछ प्रतिक्रिया दिखाए और बिना कोई आवाज किए वे सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए। शांत रात के घूंघट के नीचे ठंडी हवा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हे जून की आंखों में एक हल्की सी ठंडक चमक उठी। हाथ हिलाने पर उसके हाथ में मुट्ठी के आकार की गहरी सुनहरी धातु की गेंद दिखाई दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर बुखार आ गया हो। अपना सिर फिर से उठाते हुए अंधेरे में छिपने से पहले उसने दुश्मन शिविर के बीच में 8 विशाल राक्षस स्तंभों की दिशा में देखा। राक्षस सेनाओं के बीच एक दुकान में वर्तमान में मृत्यु का दानव देवता समीनागा अभी भी जाग रहा था और वह अन्य दानव देवताओं के साथ था। उन 8 में से 7 आए। केवल निडर दानव भगवान अहनान अनुपस्थित था। वास्तव में अहनान पवित्र युद्ध की शुरुआत में गायब हो गया था। दानव देवता सम्राट के आदेश से केवल उसका दानव देवता स्तंभ ही यहां छोड़ा गया था। अहनान के खिलाफ मृत्यु दानव देवता समीनागा की स्थिति भी बेकार थी। अहनान की व्यक्तिगत ताकत शीर्ष 5 में राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी और समीनागा और मारबास से कम नहीं थी। परंतु उसका अपना कोई कुल नहीं था और वह केवल शक्ति प्राप्त करने के बारे में ही सोचता था। ऐसे अकेले राक्षस देवता को कौन पकड़ने की कोशिश करेगा? एकमात्र चीज जो मैं सुन सकता था वह दानव देवता सम्राट के आदेश थे, लेकिन अन्य राक्षसों को अधिकतर निशाना बनाया जाता है उनकी नजर में व्यवहारिक। इस अहनान को एक निडर दानव देवता क्यों कहा जाता है? इसका कारण वास्तव में सरल है। युद्ध के समय में चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी राक्षस हो या मानव, हर बार वह मृत्यु तक लड़ता था और तब तक लड़ता रहता था जब तक विजेता नहीं बन जाता। इसलिए एक राक्षस देवता होने के बावजूद समीनागा उसके साथ नोटों की तुलना करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि राक्षस देवताओं ने भी सोचा कि अहनान पागल था और जब वह दूर था तो वह वास्तव में बेहतर था। अहनान के अपने शब्दों का उपयोग करते हुए उसका लक्ष्य विरोध करने वाला ड्रैगन माउंटेन नहीं है। समीनागा कमांडर की सीट पर बैठा था। पास में दानव भालू दानव भगवान वेलेफोर था। अन्य 5 रैंकिंग में काफी नीचे थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें समीनागा को ध्यान से देखते हुए सबसे निचली सीटों पर बैठना पड़ा। मृत्यु के दानव देवता बुरे मूड में थे। उसके शरीर पर हल्की हल्की भूरे रंग की आभा दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। वह काफी समय से चुप थे। चौथा भाई, चलो अब हमला करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे अधीन भाई जाकर उपद्रव करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास भोजन की कमी हो गई है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। केवल वेलेफोर ही बोल रहा था। उसकी कमान के तहत दानव भालू थे जो ताकत के मामले में राक्षसों में शीर्ष पर थे। वह स्पष्ट रूप से समीनागा से एक समान के रूप में बात कर रहे थे।
समीनागा ने सिर हिलाया, मुझे आज जैसी दुर्घटना की उम्मीद नहीं थी। मनुष्यों का मनोबल चरम पर पहुंच गया था, इसलिए लड़ना जारी रखना हमारे लिए प्रतिकूल होता, इसलिए हम केवल पीछे हट सकते थे। लेकिन ये इंसान वास्तव में घृणित हैं, उन्होंने वास्तव में हमारी प्रजाति की लाशें ली। हम कल की लड़ाई को टाल नहीं सकते। उन्हें अच्छा सबक सिखाने का समय आ गया है। वेलेफोर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि महामहिम क्यों चाहते हैं कि हम एक लंबा युद्ध छेड़ें। यदि 3 दानव सम्राट सेनाओं को भेज दिया गया होता तो शायद हम बहुत पहले ही उनकी कतारों को तोड़ चुके होते। क्या कोई कारण है कि हमारे पास भोजन की इतनी कमी होगी? मनुष्य के पास निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित है। सेमिनागा के चेहरे पर सख्त भाव थे। वे वेलेफोर की ओर उदासीनता से देख रहे थे। यदि आप इतने आश्वस्त हैं तो महामहिम से ये शब्द कहें। वेलेफोर तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने नीचे 5 राक्षसों को घूर कर देखा। ऐसा मानिए जैसे मैंने अभी कुछ नहीं कहा, समझ गया। ये 5 क्या कहने का साहस करेंगे? उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। समीनागा ने गंभीरता से कहा, बस अभी हमें ऑपरेशन पर चर्चा करनी है। जैसे जैसे लड़ाई जारी है, हम और अधिक नुकसान उठा रहे हैं। इस दायरे में एक दिन ऐसा आएगा कि हम अंततः हारे हुए होंगे। महामहिम का आदेश था कि मनुष्य की शक्ति का प्रयोग जारी रखा जाए। इस उद्देश्य से हमें कल उन्हें अपनी अत्यधिक श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारी सेना के भोजन मेनू में सुधार किया जाए। हम उन्हें उनकी ही तरह का खाना खिलाना जारी नहीं रखेंगे। इस बार हमें शूरवीरों के मंदिर को नष्ट करना होगा, या कम से कम उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। वेलेफोर खुश था। चौथे भाई, क्या आप कह रहे हैं कि हमें दानव सम्राट सेनाओं को संगठित करना चाहिए? सेमिनागा ने सिर हिलाया, बस 2 दानव सम्राट सेनाओं को स्थानांतरित कर रहा हूं। हम उन सभी को संगठित नहीं कर सकते। पिछली बार जब दूसरे दानव सम्राट सेना को रहस्यमय तरीके से कुछ बड़ी क्षति हुई तो महामहिम क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें दंडित भी किया। दानव सम्राट सेनाएं हमारी नींव हैं। हमें उन्हें नुकसान उठाने से रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। वेलेफोर डेमन बियर ने उत्तर दिया, मैं कल भी जाऊंगा। मैं वास्तव में लोंग त्यानयिन का सामना करना चाहता हूं। आइए देखें कि क्या आपका आदेश और कानून का दिव्य सिंहासन मेरी शक्ति से मेल खा सकता है। मैं दूसरे दिव्य शूरवीर को आपके लिए छोड़ रहा हूं। समीनागा ने अपना सिर हिलाया, नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक बार जब हम युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध निश्चित रूप से एक अपरिवर्तनीय स्थिति में बदल जाएगा। हमारी अंतिम जीत होगी, जिसके लिए महामहिम ने हमें मना किया था। ये भी मत भूलिए कि हमारी लगभग सारी सेनाएं यहीं एकत्रित हैं। क्या आप ऐसा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? वेलेफोर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। किसी भी स्थिति में मैं केवल आपकी व्यवस्था सुनूंगा। हम इसे आपकी योजना के अनुसार करेंगे। सेमिनागा ने उस पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वेलेफोर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? आप स्वयं को असभ्य और क्रूर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से क्या आपसे अधिक चालाक और भयावह कोई है? दानव भालू दानव भगवान 5 महान स्तंभों से केवल एक कदम दूर 6ठे स्थान पर था। आप उपलब्धि के लिए उत्सुक कैसे नहीं हो सकते? वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अहन्नान की तरह केवल ताकत का पीछा करता हो। इन 5 महान दानव स्तंभों के बीच दानव देवता सम्राट की स्थिति अटल थी, और वह चंद्र दानव देवता अगारेस की भयानक शक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से समझते थे, जबकि स्टार दानव भगवान के लिए इसका उल्लेख करने की और भी कम आवश्यकता थी। दानव भविष्यवक्ता के रूप में वह दानव देवता सम्राट का सबसे महत्वपूर्ण सहायक है। जो कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस करेगा, वह निस्संदेह दानव देवता सम्राट और चंद्रमा दानव देवता अगारेस के क्रोध का कारण बनेगा। इसके अलावा स्टार दानव भगवान की ताकत बेहद भयानक है। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि यह महान भविष्यवाणी तकनीक को हरा सकता है। राक्षसों के बीच लंबे समय से एक किंवदंती थी जिसमें कहा गया था कि स्टार दानव भगवान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दानव देवता सम्राट के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इन 3 अचल वस्तुओं के अलावा दानव भालू दानव गॉड वेलेफोर के पास रैंक करने के लिए केवल 2 संभावित लक्ष्य थे। ये 2 थे डेथ डेमन गॉड समीनागा और इन्फिनो डेमन गॉड मार्बास। वेलेफोर दृश्य के शब्दों की प्रशंसा करते हुए मूर्ख मत बनो समीनागा। वास्तव में समीनागा को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि यह लड़का किसी भी क्षण उसकी पीठ पर निशाना साधता हुआ दोधारी ब्लेड बन सकता है। उसके युद्ध के मैदान में न आने का कारण दानव भालू की ओर से आने वाला दबाव भी था, जो समीनागा की गलती का इंतजार कर रहा था। इसलिए वेलेफोर के साथ व्यवहार करते समय समीनागा ने सावधानी बरती थी।
72 दानव देवताओं की रैंकिंग पक्की नहीं है। जब तक किसी की ताकत पर्याप्त है, चुनौती किसी भी समय आ सकती है। लेकिन निस्संदेह इन चुनौतियों में दानव देव स्तंभों का उपयोग नहीं किया जाएगा। राक्षस देवताओं की रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उनकी स्थिति उतनी ही अधिक स्थिर होगी और चुनौती मिलने की संभावना उतनी ही कम होगी। कम से कम शीर्ष 10 राक्षस देवता अब सैकड़ों वर्षों से वही हैं। जब समीनागा वेलेफोर को देख रहा था, उसने गुप्त रूप से उसे शाप दिया। 7 राक्षस देवताओं को परेशानी महसूस हुई और उनकी सभी आंखें एक ही दिशा में एक साथ आ गईं। अप्रत्याशित आक्रमण। वेलेफोर ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले क्षण में उसने राक्षस शिविर की ओर से एक विशाल और तीव्र प्रकाश तत्व विस्फोट को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। 7 दानव देवता कमांड तंबू से बाहर चले गए और उस दिशा की ओर देखा जहां प्रकाश तत्व को महसूस किया जा सकता था। बस एक नजर में रात के आकाश में चमकती हुई दर्जनों चमकदार रोशनी आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। तुरंत प्रकाश की विशाल गेंदें राक्षस शिविर के बीच में गिरीं। इनमें से प्रत्येक प्रकाश का गोला 1 मीटर व्यास का था और एक ही दिशा में जा रहा था। प्रकाश की इन दर्जनों गेंदों के उड़ने के बाद कई दर्जन सुनहरी आकृतियां ऊपर उठीं, जो प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे की दिशा में वापस चली गईं। अच्छा नहीं है, सेमिनागा पागलों की तरह दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। उसकी अत्याचारी खेती को देखते हुए उसके लिए पूरे शिविर को पार करने के लिए एक क्षण ही काफी था। लेकिन जब वे बाहर आए तो रोशनी के वे गोले पहले ही नीचे उतर रहे थे। भले ही समीनागा प्रतिक्रिया देने में और भी तेज था, उसे उन्हें पहचानने, बाहर निकलने और निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। और यह कम समय शूरवीरों के लिए राक्षस शिविर पर घात लगाने के लिए पर्याप्त था। धमाका 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 धमाका। विस्फोटों की एक श्रृंखला की भयानक आवाज के बाद सुनहरी लपटों की एक हिंसक लहर आई। चूंकि वे प्रकाश के गोले एक ही दिशा में गिर रहे थे, वे सभी लगभग तुरंत ही फट गए। भयानक सुनहरी चमक तुरंत तंबू के चारों ओर कई दर्जन मीटर तक फैल गई। इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सुनहरी चमक की एक श्रृंखला वास्तव में तेजी से ओवरलैप हो रही थी, जो हर बार विस्फोटों की गर्जना को बढ़ा रही थी। इसकी शानदार रोशनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ध्वनि तेज हो गई और रोशनी का सुनहरा रंग बदलने लगा। अपनी मूल सुनहरी चमक से ये धीरे धीरे गर्मागर्म सोने के रंग में बदल गया, फिर लाल रंग के सोने में। अंत में ये गहरे सुनहरे रंग में बदल गया। इस सुनहरी रोशनी को बदलने की प्रक्रिया में समीनागा पहले ही विस्फोट के मूल तक पहुंच चुका है, लेकिन साथ ही वो कुछ भी नहीं कर सका, या अधिक सटीक रूप से उसने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की।